सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान के ईद स्पेशल में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई और आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद कुर्बान, ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ा रंग जमाने वाले हैं और बड़ी खूबसूरत बातें भी होंगी, गाने भी होंगे, कह भी होंगे। ये सब कुछ होगा हमारी आज की इस ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन में। तो तारुफ करवाना शुरू करें? बिल्कुल शुरू करें। तारुफ करवाते हैं जी। हम अपने बाएं हाथ की तरफ से शुरू करते हैं और लेफ्ट हैंड से बैटिंग करने वाले शुरू करते हैं। हमारे साथ देखें, उनके पास होगा मोगैम्बो, उनके पास होगा मोगैम्बो, हमारे पास है जॉन रैम्बो। ये कैसा? थैंक यू ठीक है जी, क्या बात है, क्या कहने, क्या कहने। अच्छा जी। हाँ, बैटिंग का आपने मुझे कहा, लेकिन विकेट बड़ी चमक रही है। तो विकेट चमकनी ही चाहिए, लश्कारे पैड़ रही है। विकेट चमकेगी तो ही आगे चमकेंगे ना मामला। और जहां रैम्बो हो वहाँ साहिबा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक सबको। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। बहुत बहुत ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप अरे हाँ भाई, ईद है, ईद मुबारक। हाँ तो आप अपने तारुफ में ही खो गए। मैं उसी में खो गया था, इतना मजेदार मोगैम्बो रैम्बो। हाँ बिल्कुल। अच्छा अब आते हैं दाएं हाथ की तरफ। दाएं हाथ की तरफ हमारे पास एक ऐसी शख्सियत है जो कि बनाते हैं फिल्मों में हीरोओं का कीमा और उसके बाद हो जाता है वलीमा। हमारे साथ है जी शफकत चीमा साहब। अरे वाह, क्या कहने। सर बहुत ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज रैम्बो और साहिबा जी को मैं देख रहा हूँ। मुझे तो मेरा माजी याद आ गया कि मैंने कब मुझे डायरेक्टर साहब ने कहना है कि और मैं साहिबा को उठाने की कोशिश करूँगा और रैम्बो साहब मुझे रोकेंगे। गुड। और हमारी एक ऐसी, जिसको आप कहें ना, वो एक ऐसी आवाज़ जो कि सारी दुनिया को कर देती है मशहूर, शाज़िया मंजूर। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक आपको। आपको भी बहुत बहुत। आपकी आवाज़ वाकई ऐसी है कि जिसने सारी दुनिया को मशहूर किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये करम है उसकी ज़ात का, मेरे में कोई ऐसी। हम बार बार उस आवाज़ से फ़ायदा उठाते रहते हैं, बेफिक्र हुए बार बार उस आवाज़ को सुनते रहते हैं। तो आपने उठाए, मैं बार बार कही जा रही हूँ, चले कोई बात नहीं, मुंह से निकल रहा है। थक गए हैं आप उठा के? जी जी है चीमा साहब, थक गए हैं उठा के या नहीं? अभी भी वही बरकरार है जज्बा? बस डायरेक्टर की ये खुशी होती है, मुझे बुलाते हैं इसलिए यार फलानी कुड़ी उन्हें चुकना वरना मेरा कोई शौक नहीं। नहीं मेरा शुक्रिया। मैं दादा हूँ, मैं नाना हूँ। माशाल्लाह आज दो रूह है मेरे अंदर। माशाल्लाह। अच्छा देखें, ईद के जितने भी शोज होते हैं उसमें एक सवाल जरूर होता है, आप ईद कैसे मनाते हैं? ये सवाल हमने नहीं करना है। बस चले, शुक्र। क्यों ये मुझे अभी तो आपने हमारी ईद की खुशियों का मज़ा दोबाला कर दिया कि चीमा साहब से और शाज़िया मंजूर साहिबा से आपने हमें काफ़ी अरसे बाद मिलाया है। कितने अरसे बाद मुलाकात हुई है? काफ़ी अरसे बाद हुई है और उन्हें देख के हमें अपने जो टाइम जो हमने गुजारा इकट्ठे साथ, इनकी आवाज़ के साथ और शूट्स पे, हाँ। तो वो हमें बहुत याद आया और हमने मेकअप रूम में भी बहुत उसको डिस्कस किया। सुन रहे थे वो किस्से कहानियाँ सुन रहे थे, ज़बरदस्त मज़ेदार इनकी किस्से और कहानियाँ और सेट पे क्या क्या होता है और वो सारी चीज़ें। लेकिन जब आर्टिस्ट बहुत अरसे बाद मिलते हैं तो पहली चीज़ उनको क्या फिल्मों की कहानियाँ याद आती है जो सेट्स पे हो रही होती हैं? फौरन पीछे चले जाते हैं। ऐसे सामने आए चीमा साहब तो मैं पीछे श्रीलंका चला गया। क्या हुआ था श्रीलंका में? शूटिंग्स की, इतनी शूटिंग्स की, 9 फिल्मों की शूटिंग तो हमने इकट्ठे की थी। क्योंकि चीमा साहब तो पहले भी जरूरी थे। सिर्फ श्रीलंका श्रीलंका में बिल्कुल। क्योंकि चीमा साहब माशाल्लाह पहले भी ज़रूरत थे और आज भी ज़रूरत है। फिल्म बने ना बने, पहले नाम लिखा होता है शफकत चीमा। कभी फिल्म बनेगी तो चीमा साहब तो पहले से है। हाँ ये है, ये इनकी क्वालिटी है, ये बिल्कुल है। अच्छा वो जो बात, अच्छा वैसे एक और चीज़ भी मैं यहाँ पे बताऊँ, और ये हम बड़े दिल से एहतराम से कह रहे हैं कि देखिए, दूसरी तरफ हम बड़ा कंपैरिजन करते हैं ना पाकिस्तानी फिल्में, भारत की फिल्में, वहाँ पर बेशुमार विलेंस
और यहाँ पर ये एक विलन हाँ। बराबर है, बिल्कुल पलड़े भारी हैं सर। वहाँ के जितने हैं उनको आप एक साफ में खड़ा करें और यहाँ पर एक, इतनी ही आपकी मकबूलियत है फिल्मों में, लोगों के दिलों में। उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे लाइक करते हैं, मोहब्बत करते हैं। लेकिन मैं अपने बारे में ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं तो नादान ही था, मैं तो नादान ही था, दानिस्त भी क्या क्या न किया, पर लाज रख ली मेरे अल्लाह ने मुझे रुसवा न किया। बात दिल में ही थी, दिल में रही और काम हो भी गया। ऐसा कौन जिसने जुबां का तकल्लुफ भी गवारा न किया। मैं तो नादान ही था। सर ये देखें आपके अंदर जो हाफिज और एक कारी ये नजर आता है अक्सर औकात। यस जी, मैं जामिया नईमिया गढ़ी लाहौर का तालिब इल्म हूँ। बिल्कुल। और मैं वहाँ का पढ़ा लिखा हूँ। मैं आप रेमो साहब जी, जिस शख्स की वजह से आपको इतनी शोहरत मिली, एक तो वो गेस्ट हाउस ड्रामा था, उसके अंदर आपका वो किरदार, उससे पहले आप कितनी अदाकारी कर चुके थे और उससे पहले कितनी कोशिशें कर चुके थे? मैं लियाकत हॉल में एक स्टेज प्ले कर चुका था और टीवी पे एक 14 अगस्त का एक सारे सूबों का चैनल्स का ना, कराची, लाहौर, पिंडी का, वो जो 14 अगस्त पे एक गाने का कंपटीशन होता था। अच्छा। पहले इतने चैनल्स तो नहीं थे, तो उसमें मैंने एक्टिंग की थी एक गाने पे और वो नंबर 1 भी आया था। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, गाने पे एक्टिंग की थी, गाना गाया नहीं था। ओके, सही है। वो बस ये इतना सा काम किया था, फिर गेस्ट हाउस, और उसके बाद फिर गेस्ट हाउस के बाद तो फिर रैम्बो जो है वो जान बन गया सबकी। हाँ जी, बस फिर गेस्ट हाउस के बाद मुझे लाहौर वालों ने बुला लिया, फिर मुझे इन्होंने बुला लिया। सर कितना स्टडी किया था सिल्वेस्टर स्टैलोन को? नहीं, उनकी वो फर्स्ट ब्लड और वो आई हुई थी, वो देखी थी, मज़ा आता सारी था। फिल्म। हाँ, लेकिन वो ये नहीं, लेकिन मुझे कॉलेज में मेरा एक दोस्त है, मेरी मूंछें थी FA में ना, तो वो मुझे पकड़ के ना वो साफ करा दी। अच्छा। यार तुम रैम्बो लगते हो, तुमने मूंछें रखी हुई हैं, रैम्बो की मूंछें नहीं होती। वो एक 1.5 साल मुझे मोहल्ले में भी कहते थे कि बहुत शक्ल मिलती है। वाकई बड़ी मिलती थी, मुझे पहले इतना पता नहीं था। तो उसके बाद गेस्ट हाउस मिला, तो उसी वजह से, शक्ल मिलने की वजह से, वो इत्तेफाक था कि राइटर ने रऊफ साहब थे, वो अल्लाह उन्हें भी रीक़ रहमत करे, फौत हो गए, तो उन्होंने रैम्बो लिखा था, मुझे देखा नहीं हुआ था, वो इत्तेफाक हुआ ये। अच्छा, जब सिलसिले बने होते हैं, वो सिलसिला नहीं था कि देखा बने, नहीं देखा नहीं हुआ, इसके लिए कैरेक्टर ऐसा लिख दो। लेकिन मेरा टीवी आना जाना था। हाँ। नजम साहब के पास जब स्क्रिप्ट आया और सैयद शाकिर उज़ैर साहब के पास, तो वो कहा जी पहले तो ये बुलाओ ना, खान को बुलाओ ना। हाँ। ये वो रोल करेगा, तो वो शक्ल मिलती थी, छोटा सा रोल था, किसी का ध्यान भी नहीं था, तो वो बस मुझे मिला और सही। और उसके बाद फिर वो ध्यान आप ही की तरफ रहा, बड़ा बन गया। अच्छा, उसके बाद इनका ध्यान जो था वो इनकी तरफ साहिबा इस तरफ आया। आपका ध्यान डगमगा गया था दरअसल। दुनिया का तो ध्यान आप पे आ गया, लेकिन आपका ध्यान इधर आ गया। अच्छा, इन्होंने इश्क ऐसा किया है कि कई बार ऐसी फिल्मों में ऐसा बात हुई है, तो मैंने जाकर साहिबा को उठाने की कोशिश की, तो बीच में ये आ गए, और यार ये क्या कर रहे हो यार, जब प्यार से जरा उठाओ यार। मैं यार पिछाट है, तो पिछाट है, ये मेरी चीज़ है, तेरी की रख दी हो। अच्छा, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मोहम्मद अली साहब और ज़ेबा साहिबा, वो एक कपल, बिल्कुल ठीक है, फिल्मी मशहूर कपल, और ये एक फिल्मी कपल ऐसा जो कि सारी दुनिया, सारा पाकिस्तान इनको मानता है कपल के तौर पर। इन्होंने अपने आप को यूँ कहिए कि वो शादी जो थी आम हुई, वो शादी सबके सामने वो शादी हुई, वरना उससे पहले ये वाला सिलसिला नहीं था। हाँ, कुछ शादियाँ छुपाते थे। हाँ, ये क्या सिलसिला छुपाते थे, पता नहीं शायद फेम ना खराब हो जाए। हाँ। तो छुप के शादी, छुप के क्या करनी सामने ही। तो उसके बाद तो फिर अब सब माशाल्लाह। नहीं जी, नहीं, ये बात है, ठीक है, लेकिन ये इनके लिए बड़ा रोया यार, मैंने इनको रोते हुए देखा है इसने साहिबा को ऐसे नहीं मतलब काबू किया, बड़ी मुश्किल से काबू किया। क्या सिलसिला भाई? नहीं, ये काबू करनी मुश्किल नहीं थी, इनकी माँ को बड़ी मुश्किल। ये क्या मामला था, थोड़ा सा बताएं ना जरा लोगों को। नहीं, जाहिर है फैमिली की तरफ से प्रेशर था कि अभी मतलब आई हूँ, अभी काम करूँ, और फिर जाहिर है जो एक्टर होते हैं उनकी हवाई रोज़ी होती है, कोई इतना परमानेंट कोई बिजनेस नहीं होता। और ये बिल्कुल ही आए थे एक जगह से, या मतलब
यंग तो जाहिर है थे ही, लेकिन वो यंग कुछ थे था। क्या, मतलब हूँ मैं। अच्छा मैं हूँ भाई। और अगर नहीं लग रहे तो तकरीबन यंग कह दें। नहीं, नहीं नहीं लग भी रहे हैं। कंफर्म है, कंफर्म यंग। अच्छा। तो वो फिर जाहिर है अच्छे पेरेंट्स जो भी होते हैं वो अपने बच्चों की सिक्योरिटी वाइज के वो फ्यूचर सिक्योर हो, तो वो ज़रूर सोचते हैं। तो अगर आपके भी बच्चे होंगे तो आप सोचेंगे कि बेटी की शादी हो तो वो लड़का कुछ करता हो, ऐसा अच्छी जॉब करता हो, अपना घर हो, तो वही सारी चीज़ें थी। उस वक्त क्या पता था कि सारी हवाएं जो हैं वो इन्होंने रुख मोड़ देना है हवाओं का। इन्होंने मेहनत की बहुत ज़्यादा, और अम्मी ने कहा घर बनाओ, इन्होंने घर बना के दिखाया। अच्छा, अगले दिन मैंने मजदूर मिस्त्रियों के साथ निकल गया, काम सीखा। शुरू करो। हाँ, काम सीखा, फिर मैंने घर बनाया। और ये सारे सिलसिले में मानने मनाने में कितना अर्सा लगा टिल यू गॉट मैरिड? 2-1.5 साल। ठीक है, फिर तो सही फिर है। सही। 1.5 इतना तो होना भी चाहिए, 1.5-2 साल लगना भी लेकिन चाहिए। इन्होंने टोटल काम ही 5 साल किया। लेकिन मैं एक बात बताऊं चीमा साहब, जी जी। मैं अपना गाना कभी कभी देखता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं जब भी देखूँ ना, ये अपना काम नहीं देखती। क्यों? ये उठ के चली जाती हैं, ऐसे डिप्रेशन सा हो जाता है। कहती है ये मुझे क्या किया depression मैंने? होता है। पता नहीं। हाँ, नहीं, ये क्या नहीं किया कि मतलब टाइम गुजर गया, गुजर वो हो गया। जाता है, एक ये फीलिंग हो जाती है। अच्छा वक्त गुजर रहा है। अच्छा और जो भी वक्त आता है, अब ये वक्त है, शुक्र है अल्लाह का कि अच्छा ही वक्त है, याद ही करता है इंसान। बिल्कुल। एक टाइम होगा हम इस वक्त को याद करेंगे। और चीमा साहब, मैं कुछ अपने गाने देख के मैं थोड़ा परेशान भी होता हूँ कि ये मैं ही था। मतलब इतना ऐसा करंट, क्या इतनी किया बिजली, आपने? इतनी तेजी, हाँ, और मुझे बैठे बैठे सांस फूल जाता है कि ये वाकई मैंने ही की है, इतना बड़ी बात तेज। और मज़ा आता है। कभी कभी कुछ एक्शंस के ऊपर मैं अपना फ़ैन भी हो जाता हूँ। वाह। आप लोगों की कौन सी दोनों की ऐसी फिल्में हैं जो आप लोग देख के कहते हैं कि ये मैं बार बार करूंगा, जितनी नहीं। दफा ये रोल मिलेगा मैं तब अब करूंगा? मेरा दिल करता है, मेरी सारी फिल्में जितनी है ना, उसमें से 10-15 फिल्में जो है ना हमारी, वो अब हमें मिले तो अब हम पता मना नहीं कर शायद देंगे। बहुत अच्छा करें। बहुत अच्छा लगता था करेंगे। बहुत कमी है। एक्टिंग इम्प्रूव होगी, डांस इम्प्रूव होगा, ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। हाँ, ग्रूम हो जाता नहीं, है ना वक्त के इंसान, साथ वक्त ही होता है। के साथ। लेकिन मेरा दिल करता है कि मतलब आते मेरे साथी, मुंडा बिगड़ा जाए, चोर मचाए शोर, हम तो चले ससुराल, मामला गड़बड़ है, ये अब अगर हमें मिले ना दोबारा रीमेक के लिए सेम कैरेक्टर्स, तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ हम रीमेक और होनी अच्छा चाहिए। करें। हम करते हैं रीमेक का भी सिलसिला करते हैं, यहीं पे करवाते हैं रीमेक। अच्छा शाजिया साहबा, आप खामोश बैठी हुई हैं, आपका जो मामला था जब आगाज़ हुआ था तो वो तो ज़रा मुझे बताएं। मैंने म्यूज़िक चैलेंज से आगाज़ किया था। ये 92 पुराना है। यस जी। यस यस। हम इकट्ठे आए हैं। जी, 92, इकट्ठे थे। 90। 90s के हैं हम लोग, और मैंने 92 में स्टार्ट किया था म्यूज़िक चैलेंज से, और तब से फिर उसके बाद मुझे वजाहत अतरे साहब ने, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, और उमर शरीफ साहब, मुझे इंट्रोड्यूस करवाया उन्होंने फिल्मों में। अच्छा, चांद बाबू एक फिल्म उनकी पहला गाना? हाँ जी, एक पहला गाना मेरा था जी, मिश्री की डली हूँ मैं, सायमा जी पे। वो ज़रा कुछ उसकी। मिश्री की डली हूँ मैं, शोलों पे पली हूँ, बिल्कुल मुझे याद आ गया। हाँ, खंजर पे चली हूँ मैं, दिलरुबा वाह, दिलरुबा। ये कोई हंगामा खेज खातून थी जिनके ऊपर यह फिल्माया गया था? कौन थी हीरोइन? सायमा थी। और उमर शरीफ साहब प्रोड्यूसर थे। उमर साहब को म्यूजिक की भी बड़ी सेंस बहुत थी, सेंस कितना अच्छा गाना बनवाया है। बिल्कुल। और बड़ा, और वो खुद गा के बताते थे, हाँ, लिरिक्स ही उनके ही थे बेसिकली। अच्छा। तो कॉम्पोजिशन वजाहत अतरे साहब, लेकिन जो गाना मेरे लिए फेम बना, बाइस फेम बना मेरा, वो था सुनो सुनो बोलो बोलो मीरा, मेरा तुम पे दिल लग गया, चीफ साहब, और फिर कहना तो जीने का मजा गया गया गया। ये मेरा पहला हिट था। और गाने के चूँकि बोल थे सुनो सुनो, तो मैं कहीं भी जाती थी तो पीछे से मुझे आवाज़ आती थी सुनो सुनो। अच्छा, मुझे बड़ा अजीब लगता था। फिर आप सुन लेती थी या सुना देती थी? मैं ना सुनती थी ना सुनाती थी, मैं चुप करके निकल जाती थी। क्या सुनाने वाली क्वालिटी आपके अंदर है, और उसका जो मुजाहरा हमने अभी देखना है, उसके लिए आप रेडी रहिएगा, तैयार रहिएगा। लेकिन मैं लेकिन थोड़ी सी कुछ- बात को आगे बढ़ाना चाहूँगी। ये मेरे सामने जो कपल बैठा है, इनके लिए भी मैंने बहुत सारे गाने गाए हैं, और मेरी खुशकिस्मती शफकत चीमा साहब भी आज बैठे हैं। हम सारे ही आज शायद नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, हम 90s में वापस चले गए हैं।
मुझे अभी तक याद है, मैं एक फ़िल्म का गाना करी थी, रैम्बो साहब की बात हो रही है तो मैं बात करने लगी। मैडम शमीम आरा जी के साथ मैंने बहुत काम किया। नुसरत फ़तेह अली खान साहब की जो पहली आखिरी फ़िल्म थी यहाँ पाकिस्तान में, उसके भी गाने मैंने किए। तो ये माशाल्लाह कामयाबी की जो सीढ़ियाँ थे, वो चीज़ आहिस्ता 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 स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि इनके बारे में एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, और इनकी बेगम के बारे में भी ख़ास तौर पे, ये बहुत मेहनती, इंतहाई मेहनती इंसान। क्योंकि किसी की जब पीछे तारीफ़ हो तो समझें कि वो इंसान जो है वो दिल का भी अच्छा है और नीयत का भी अच्छा है। तो हम एक फ़िल्म का गाना कर रहे थे, मैं आज आपसे शेयर करने लगी। हाँ, अच्छा। और फिल्म, मुझे इस वक्त फ़िल्म का नाम याद नहीं है, लेकिन मैडम शमीम आरा थी डायरेक्टर, और कंपोज़र थे हमारे वाजिद साहब, और आपकी और साहिबा जी की फ़िल्म थी कोई। तो मैडम का वो गाना बना, तो गाना थोड़ा सा स्लो था, तो मैडम कहती हैं, यार तुम लोग को इतनी मुश्किल से, बड़ा महीन सा बोलती थी, आपको पता था, आपा शमीम आपा बहुत महीन बोलती थी, बड़ा प्यारा बोलती थी, और बड़ी प्यारी खातून थी वो। तो कहती हैं, यार तुम लोगों को इतनी मुश्किल से इंडस्ट्री को एक डांस करने वाला हीरो मिला है। अच्छा। कहती है डांस करने वाला हीरो मिला, तो यार कोई गाना बनाओ। स्लो गाना बना दिया तुम। तो गाना आप स्लो बना रहे हो यार, मुझे डांस वाला। क्योंकि ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एक तो एक्टर तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और मेरे साथ जो बैठे हैं इनका भी कोई सानी नहीं है, लेकिन ये डांसर भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ये हमारे यहाँ पे हमेशा हुआ है कि डांसर हीरो, हमारे यहाँ डांसिंग हीरो बहुत कम है, बहुत कम है। वहीद मुराद साहब के कहाँ बाद, से आया है ये करंट? पता नहीं, वहीद साहब के बाद मेरे ख्याल में आप हैं जो वही कि, साहब तो गाना पिक्चराइज कर, अरे आप भी बहुत कमाल पिक्चराइज करवाते हैं। आपको कैसे? पता नहीं, आप बड़ा कमाल पिक्चराइज कराते हैं। गुजारा बस कर लेते थे, लेकिन ये है कि मुझे डांस का मज़ा आता था। मुझे पूरी फिल्म में ना, मुझे गाने पिक्चराइज करने में बहुत मज़ा आता था। अभी भी मैंने जिक्र किया कि मैं अपने गाने अब भी देखता हूँ, वाह। मैं देखता हूँ। अच्छा, कुछ आपका डांस और गाना, और उससे कितना मेरा बस मैं इन लोगों के साथ मैनेज कर जाती थी। एनर्जी मैच कर जाती थी। बिल्कुल, ये हमारी क्यूट सी प्यारी सी डॉल हमेशा की तरह, और अभी भी वैसी की वैसी ही है, और वाकई ये मैनेज ही करती होंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये फिल्मों में इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड थी तब भी। नहीं, मुझे शौक तो बहुत था, लेकिन मुझे लगता था कि मैं कुछ और तरह की फिल्में करना चाहती थी, समझ जो रही हूँ। हिस्से में सिनेमा करना चाहती थी आप। मतलब आर्टिस्टिक किस्म, मुझसे मैं चाहती थी डायरेक्टर मुझसे ज़रा ज़्यादा। रैम्बो साहब जो थे ना, इनका साया पीछे पीछे रहते थे। अच्छा जी, कहाँ खो गए, कहाँ माजी की पगडंडियों में। बिल्कुल, और मैं कहती हूँ जिसका माजी हसीन हो उसका फ्यूचर भी हसीन हो। फ्यूचर तो आपका हसीन है ही, हाल भी हसीन, फ्यूचर भी हसीन। अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो हम जैसे लोगों का मसला होता है। ओह माय गॉड, कहाँ कौन सी बात कर रहे हैं आप? बस कैसे फलसफा भी मैंने सोचा कि दरमियान में कुछ छोड़ा जाए ऐसा, लेकिन नहीं, आपका मसला ही कोई नहीं, आप तो फलसफा तैयारी में समझती 1 हूँ। मिनट लगाते होंगे। मैं तो सर ना बाल बनाने की जरूरत है, ना कुछ, ना शैम्पू करने की आपने जरूरत। देखा नहीं मैंने मुझे फलसफा क्यों झाड़ रहे हो? नहीं, लेकिन इनके मेकअप में ज़्यादा टाइम लगा, इनका मेकअप इतना नहीं इतना हुआ है। तो हाँ, ये भी ज्यादा। था। अब आप ये कहेंगे तो चल तनख्वाह मंगल काट वाला लेनी है बोल उन्होंने, अब। मेरी चैनल वालों ने कहा पैसे कम दो इसको। अप्रूव्ड मेकअप से ज्यादा लगा रहे हो तुम। जी। हाँ। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, ईद मुबारक तमाम देखने वालों को। ज़बरदस्त हमारे पास पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री के गेस्ट मौजूद हैं, और इनकी हमने आपको माजी के कुछ झरोके दिखाए, झलकियाँ दिखाई इनके काम की। चीमा साहब, आपको कैसा लगा अपना काम देखकर? कौन सी ऐसी फिल्म आपको जो है ना आप कहते हैं बस ये मैं नहीं भूल सकता? देखें जी, एक्स्ट्रा टू फाइटर, मैं पहले एक्स्ट्रा आया था, मैं एक सही, मौलवी का बिल्कुल, बेटा हूँ। यस, मैं जुमा भी पढ़ाता हूँ, मैंने आपसे ये कहा बिल्कुल। कि 947 मूवीज़ मेरी रिलीज़ हो चुकी हैं। ये काउंटिंग रखी हुई है आपने? ये लिखा हुआ है 947। 947 में भी, और और हजार होने वाली। दो और भी उसमें डाल दें। हाँ। अभी जो ईद पर मेरी फिल्में जो रिलीज जी, हुई हैं, जी, इसमें भी बिल्कुल। 2 और डाल दें। हाँ। तो ये 950 फिल्म जो है ये मेरी रिलीज हो चुकी हैं। आपने देखा कि जिसने इतना दौर देखा होगा वो क्या ऐसी शख्सियत बिल्कुल। होगी। जिसमें सुल्तान रही साहब के साथ बहुत फिल्में की, रैम्बो साहब मेरे हीरो थे, इनके साथ फिल्में की। मैं नडर एक्टर हूँ, एक्स्ट्रा से आया हूँ, एक्स्ट्रा टू फाइटर, फाइटर टू एक्टर, एक्टर टू करेक्टर एक्टर, यहाँ तक मैं आया हूँ। तो और ये जर्नी लेकिन चीमा टोटल साहब, कितने ये- साल का है? जी ये कम अज कम नहीं तो मेरा ख्याल है ये कोई 42 ईयर्स। 42 इयर्स। लेकिन एक्स्ट्रा मुझे आया। ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि मौलवी का बेटा, और बल्कि बिल्कुल वाह, बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। क्या बात। 42 इयर्स। जी। लेकिन एक मौलवी का बेटा
कैसे आ जाता है फिल्म इंडस्ट्री? ये बड़ी बहुत एक दास्तान है पीछे, इसको कूजे में बंद एक मादी, हाँ एक मादी की एक बात है। मैं जामे नईमिया लाहौर का वहाँ तालिब इल्म था और मैं उस वक्त तजवीद पढ़ रहा था। लोग मुझे कई हाफिज़ समझते हैं, हाफिज़ और होता है, कारी और होता है। कारी उसे बोलते हैं जिसने तजवीद को पढ़ा हो, हाफिज़ वो होता है जिन्होंने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया हो। मैं हाफिज़ नहीं हूँ, मैं कारी हूँ कुरान का। तो मैं जामे नईमिया में वहाँ पर उस्ताद मोहतरम थे मेरे हज़रत मौलाना कारी गुलाम रसूल साहब, रेडियो पाकिस्तान। उस वक्त ये दौर नहीं था टीवी का, तो मैं उनका बड़ा आशिक था, मैं उनके पीछे पीछे जाना। एक दिन वो मुझे साथ लेके ना गए तो मैंने रोना शुरू कर दिया। कोई मासूम दिल होता है ना कि जिनका मतलब आशिक हो तो पीछे पीछे होते हैं। तो एक अल्लामा साहब ने कहा छोड़ें यार, अगर नहीं लेके गए आपको तो फिर क्या हुआ, आओ आपको एक नई चीज़ दिखाते हैं। तो वहाँ गड़ी शो में 2 सिनेमा हाउस थे, एक क्राउन एक ताज। अच्छा, तो मुझे वहाँ पर ले गए। ये कौन लेकर गया था? ये बस मैं नाम उनका नहीं ये बंदा कौन था? ये बुरी बात है। जो भी था उनको भी अलग क्रेडिट जाता है। उन्होंने अपने मुंह को छुपाया, दाढ़ी अपनी को छुपाई और वहाँ पर ले गए। तो मुझे कहना ये बुकिंग से टिकट लो। अच्छा, तो मैंने मुझे क्या पता ये बुकिंग क्या है, बच्चा था, मैं मासूम ही था। और मैंने वो बुकिंग में अपना हाथ डाला ना तो उसके पेट पे जाकर मेरा हाथ लग गया। उसने आगे मुझे बड़ी गाली दी, बहुत बड़ी। अच्छा। मैंने कहा कारी साहब ये तो बड़े बदतमीज लोग हैं। और यार चुप कर, शैताना दे विच कुछ नहीं होता है, चल तू ही। गए हम दे जाके अंदर बैठ के, अंदर अंधेरा था। चलते चलते मुझे कहती यार इधर देख याद है। तो मैंने कहा बड़े बड़े लोग हैं और स्क्रीन इतनी बड़ी। तो जब मेरी नज़र पड़ी ना तो अभी देख रहा हूँ तो गाना एक शुरू हुआ, मेरा दिल चन्ना कच दा खिडौना ते वेखी न तोड़ना तो नहीं है जी। तो वो मेरी फर्स्ट मूवी थी जिस फिल्म का नाम था मुखड़ा। उसके हीरो जैसे वो संतोष साहब थे और सबिया खानम जो थी उनकी, ज़ुबैदा खानम ने गाया। वो क्या था? वो जरा थोड़ा सा एक नमूना तो हो जाए ना अगर हो सके। हाँ यस यस बिस्मिल्लाह। मेरा दिल चन्ना, मेरा दिल चन्ना कच दा खिडौना, एदे नाल जे तू दिल पर चाहना ते वेखी एनू तोड़ ना दे। हो मेरा दिल चन्ना। क्या बात। अच्छा, अब ये चूंकि फिर आगे कंटिन्यू। फिर मैं अपने दोस्तों में आपका जो मेरे हम उम्र जो थे उन लोगों को कहा मैंने आज अजीब चीज़ देखी है कि वहाँ पर लड़की नाच रही थी, इतनी खूबसूरत थी। वो मुझे एक दोस्त को कहता है यार ये क्या आपने देखा है, मैं आपको जुमे के दिन एक नई चीज़ दिखाऊंगा। अच्छा, तो वो मुझे ले गए शबनम सिनेमा हमारे बागबानपुर में जहाँ हम रहते हैं, वहाँ पर हम ले गए, मुझे ले गए वहाँ पर टिकट लेकर। वो 12 आने की टिकट उसको मिलती, 10 आने 12 आने की टिकट छोटी मिलती। आगे जाकर हम बैठ गए। चलते चलते जब स्क्रीन पर फरदौस आई है ना, हाय हाय, ना मुझे पता ये औरत क्या है क्या चीज़ नहीं है, उनका हुस्न ही इतना खूबसूरत था। तो मैंने अपने आके दोस्तों को कहा यार आए हाय 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 लड़की को मैंने देखा है। बस मैंने फैसला कर लिया कि यार मैंने मौलवी नहीं बनना, मैंने एक्टर बनना है। यहाँ से काया पलटी है और उसके बाद फिर 950 फिल्मों तक पहुंची है। बस फिर लेकिन घर वाले मान गए, मना लिया घर मैडम की कौन सी फिल्म? बहुत मुश्किल काम है ये, बहुत बड़ी एक दास्तान है, ये बहुत बड़ा एक काम है। उसके लिए अलग शो चाहिए होगा, पूरा शो चाहिए अलग से। लेकिन असल कहानी वही है। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैंने अपने दोस्तों को ये कहा, तो एक दिन ऐसा वक्त आया तो मेरा बाप मेरे सामने एक दीवार बनकर खड़े हो गए कि तुम किस सर चल रहे हो। तो मैंने कहा जी मैंने एक्टर बनना है। तो उन्होंने कहा यार मौलवी का बेटा और बाप इमाम मस्जिद और बेटा इससे चल पड़े, लोग मुझे ये क्या कहेंगे। बिल्कुल। मैंने कहा जी आप ऐसे ही करें, आप ये समझें कि आपके घर बेटा पैदा ही नहीं हुआ। ओए होए, यहाँ तक बात आ गई। आप यकीन करें, मैं कलमा पढ़ के कह सकता हूँ, आज भी वो पलंग मेरे घर में है। मेरे बाप ने मुझे बेटी समझकर मेरे लिए पलंग एक बनाया, वो पलंग आज भी मेरे घर में है। वो पलंग बनाया, 2 कुर्सियाँ दी, एक टेबल दी। अब सुबह मैं जाने लगा हूँ तो मैंने कहा आप ऐसे करें, आप समझ लें कि आपके घर एक बेटी पैदा हुई है और आपने उनको जहेज दिया है। हाँ। तो वो मुझे तो मेरे दिल में बड़ी खिंच सी पड़ी कि मैं अकेला ही बेटा हूँ, 6 मेरी बहनें हैं। तो यार मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया बेटी समझ करके, ये भी बेटी है कि यार ये शैतान बन गया, ये फिल्मों की तरफ ये चला गया। तो वो मुझे पकड़ने लगे तो मैंने कहा आप मुझे छोड़ दें। मैंने उनको धक्का दे दिया, वो जाकर गिरे, उनको कहीं यहाँ पे चोट आ गई। अल्लाह। मैं चला गया स्टूडियो, वहाँ पर एक फिल्म का नाम था रॉन्ग नंबर। तो मैं वहाँ पर बैठा हूँ तो रात के 3 बजे असलम परवेज़ साहब एक एक्टर थे,
उनका शूट हो रहा था तो लाइट चली गई। तो हम बाहर निकले तो मूछ लगाई, नकली जो मूछ थी उसको मैं एक्स्ट्रा काम करता था। तो मेरे दिल में एक घेर पड़ी, ये जब ऐसी कोई बात होती है ना, कुदरत ये हमारा है। तो कहा किसी ने कि शूटिंग छोड़ के चला जा। तो मैं छोड़ के शूटिंग, मैंने वो मूछ उतारी, ऐसे लाइट चली गई वहाँ से। मैं मूछ उतार कर मैंने वहाँ से रिक्शा लिया था, अपने घर में पहुँचा तो देखो गली में लोग खड़े हैं। मैंने कहा खैर है? तो एक बंदा कहता है यार वे प्यो पुत्र है जिन्हें प्यो को मार देता है। वो मेरे ना ऐसे खिंची पड़ी, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं चला गया आगे तो देखा दरवाज़ा खुला हो मेरे घर का, कच्चा सा घर था मेरा। इतना भी तारीफ़ की बात मैंने ये नहीं कर रहा, जो मेरा माजी था मैं तो वो बात कर रहा हूँ। दरवाज़ा खुला हुआ था तो मैं अंदर चला गया। अंदर देखा तो वाल साहब के भी सांस थे। आ गए हो? मैं कहा जी आ गया हूँ। यार तूने खुदकुशी कर ली थी यार, बाप ने रोका था, तूने खुदकुशी कर ली थी, तुम अपनी जान से खेल गए थे। क्योंकि मैंने जाकर 1 तोला फ़ीम और 8 आफ्यून की गोलियाँ ये मैंने लेकर बाप के सामने बैठकर पका मार कर मैंने मस्जिद में बैठकर मैंने खुदकुशी कर ली। क्या मुझे नहीं देखना चाहते? मैं मौलवी नहीं बनना चाहता, मैंने आया मैं एक्टर बनूंगा, मैं आपको बताऊंगा। बाप एक इमाम मस्जिद थे, उनको ये बात बर्दाश्त नहीं थी, है जी। तो वो बात करते करते मुझे गौर से देख कर ना ऐसे थे, मुझे कहते एक्टर तो बनेगा, जिसको अपनी जान का ख्याल नहीं वो एक्टर बनेगा, वो एक्टर बनेगा। और आप यकीन करें यहाँ पे मेरे वालिद साहब थे और मुझे कहने लगे यार तो एक्टर बनेगा। मुझे ज़रा सुना, जो पहले दिन जामिया नईमिया में गए थे तो मैंने उनको सुनाया कि जामिया नईमिया में मैंने पहली जो रैसल की अपना कारी सफदर अली चिश्ती साहब से, तो मैंने उनको सुनाया तो मैंने आवाज़ दी ऐसे। तो वालिद साहब को देखा, बस खामोश हो जाओ, बाहर का दरवाज़ा खोलो। तो लोगों ने कहा जी बाहर का दरवाज़ा तो खुला हुआ है। तो कहते अब चुप रहो ज़रा बाप को। बस मैंने बाप को हिलाया, बाप दुनिया से जा चुका था, हैं जी। और मेरी वालदा ने मेरी सारे अरूज को देखा है, मेरी दुनिया को देखा है, लेकिन आज तक मैं सिर्फ माफ़ी में तलब हूँ कि मेरा बाप मुझे माफ़ कर दे। बस ये अल्लाह ही जानता है। बिल्कुल, ये वाकई ये अल्लाह ही और मैं जानता है। अब फिर मैं माजी की तरफ जो बात मैं करना चाह रहा हूँ, मैं फिर माजी की तरफ आया और मैंने फिर पढ़ना शुरू किया। शायद आपने मेरा वो ड्रामा वो देखा है, मैंने जामिया नईमिया में बैठकर ये शो किया है। हाँ जी, वो मेरे साथ हैं। तो वहाँ पर बैठकर मैंने बात की ना, साथ में रो रहा हूँ और वहाँ पर मैं साथ बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैं बैठा, ये कारी साहब मुझे यहाँ पर ये पढ़ाते थे, ये करते थे, वो करते थे। तो आज तक मेरी जो ज़िंदगी है अभी भी इसी तलाफ़ी में है कि यार कहीं ख़ाम में आकर मेरा बाप मुझे कह दे कि यार शफ़क़त जी मैं तेनू माफ़ की था। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो लोगों को यही कहना चाहता हूँ यार, ये वालिदैन जो होते हैं, ये औलाद जो होती है, ये एक जन्नत का खिता है। बिल्कुल, मेरे लफ्ज़ों को गलत लोग समझाएंगे, ये मंदिर जन्नत में नहीं है। हाँ, माँ बाप फिर माँ बाप, बिल्कुल जन्नत ये है। अच्छा, मैं रेम्बो साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा जी। आपका जो गांव है वो कौन सा है? हवेलियाँ। वहाँ की भी यादें होंगी बहुत। वो क्या याद? वो मतलब 5वीं मैंने आके पिंडी की थी, तो मैं 8 साल का था, वहाँ से आ गया था। अच्छा, तो 8 साल तक वो अपनी नानी खालाएँ उन्हीं के साथ मैं खेलता वेलता था, वही मुझे उठाती थी, उन्हीं के साथ मुझे ज़्यादा यादें हैं मेरी। अच्छा, हाँ जी, सही। और मैडम आपका? मेरा बचपन लाहौर में ही था। सही, कुछ फुल लाहौरी? हाँ, मुकम्मल लाहौरी? हाँ नहीं, लेकिन कुछ अरसा हम कराची में शिफ्ट हुए, वहाँ भी रहे और वहाँ की भी पहले पानी पिया वहाँ का? हाँ बिल्कुल। हाँ, उस पानी का असर हुआ? हाँ, कुछ मिक्स ही हूँ मैं, मुझे कराची लाहौर दोनों ही लगती है। साहिबा जी एक बहुत बड़ी माँ की बेटी है जी, ये छोटी सी बात नहीं है। बिल्कुल, जब वो आई थी वो एक गुड्डी थी। हाय निशा बेगम एक गुड्डी थी। बिल्कुल, नदीम साहब के साथ ऐसे हीरोइन आई थी। लेजेंड है वो, लेजेंड स्टेटस, कोई शक ही नहीं इसमें। वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। बहुत बहुत ईद मुबारक। सुबह सवेरे पाकिस्तान। हौली हौली टुरनी कुड़िए मोर लग दी। मोर लग दी यानी कि आप जब चलती है तो ऐसा लगता है जैसे मोर चल। होली होली मतलब होली। हाँ, ये मोरनी चलती है, होली होली चलती तो मोर लग दी। हाँ, और वो पंख फैलाकर। हाँ जी, हाँ, वाह वाह। शेरी है जवानी चित चोर, चित बोलते हैं दिल को। अच्छा, तो दिल चुराती है जब तुम्हारी चाल देखता है कोई। सानू ते सोनी टोर लग दी नी, तेरी टोर लग दी, तू तो मोर लग दी।
भाई वाह 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 वाह, जबरदस्त, बहुत ही आला। अच्छा अब जरा रैम्बो साहब की तरफ आ जाए। आपकी जो ये डांस की एक स्किल मैंने बोला स्किल। हाँ जी। अब यहाँ पे जरा आइडेंटिफाई कर दे नाजरीन के लिए कि कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं, मर्द हजरात खासतौर पे, औरत में तो एक नेचुरल लचक और एक फ्लेक्सिबिलिटी और एक नज़ाकत है जो कि उसके साथ जाती है, अच्छी लगती है। मर्द जब डांस करते हैं तो बहुत कम ऐसे होते हैं जिनके हाथ पांव उस डायरेक्शन में जा रहे होते हैं जिसमें जाने चाहिए। किसी का हाथ कितने जा रहा है, किसी का पैर कितने जा रहे हैं। ये आप में ये रिदम और ये एक फ्लो किस तरह आया है हमेशा? अच्छा, इनकी एक प्रॉब्लम भी है जो मैं आपको बताती हूँ कि अच्छा अगर म्यूजिक लग जाए ना तो ये बैठ नहीं सकते। अच्छा, तो वो गाना अच्छा था तो इसलिए वो उठ के और खड़े हो आपको गए। एक बात बताऊं, अगर ये कोई फिल्म डायरेक्ट करें तो ये कामयाब डायरेक्टर होंगे। वाह जी वाह। जी, तो ये आप ये क्यों ये मरहला क्यों नहीं? इस तरफ क्यों नहीं आते आप? आए प्लीज। पैसे नहीं है। चलिए सस्ते में काम कर लेंगे। आपको मैं सस्ते में आज काम कर आपको लेंगे। ऑन एयर कह रही हूँ, ये एक वीडियो मेरी डायरेक्ट करें। चलो डन हो गया। मैंने आपसे उस वीडियो में चले इंशाल्लाह। मेरी गाना जो नई वीडियो आ रही है वो आप करेंगे चलो जरूर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलो भाई, ये तो इधर करना मामला तो- तय पा गए नाज़रीन। जनाब बीच में आप कमीशन खबर हमारा भी breaking रखना news दे दें आप। ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज news दे दें है, आप। बीच में थोड़ा सा हमारा कमीशन हो जाएगा इसमें, ये हमने हाँ, डील जरूर, करवाई है। जरूर, क्यों नहीं, उस आपने कमीशन में मिलाया है। हम उसमें देखिए कैश कमीशन पे नहीं जाते हम जी जी, हम उसमें जो है ना वो अदाकारी की जौहर दिखाएंगे, बिल्कुल, क्यों नहीं दिखाएंगे। और क्या? आप सारे ही होंगे। एक पूरी फिल्म बना लेते हैं। हम उसकी एक फिल्म गाना शूट मेरा ऐसा है कि उसमें आप सारे ही फिट होते हैं। हाँ। अच्छा, बड़ा मैंने मैं आपको सुनाऊंगी। वो उसकी कुछ लाइनें नहीं, हो मैं सकती हैं सुना अभी के या पहले ऐसे- चोरी करवा ऐसे- लेंगे। हाँ, अभी रखना है ना उसको, ऐसे वैसे आपको पता है 1 मिनट में यहाँ चीजें चोरी होती हैं। फौरन हो आप जाती है। फोन रख के इधर मुंह इधर करें निकल जाता है, तो फिर वो गाना मैडम ने फोन रखवाया था, मिल गया? मिल गया, ठीक है भाई, चेक कर लें, हो सकता है हमारे यहाँ से। अरे वो साहिबा जी भी दूसरी होंगी, बात- आप भी होंगे, आप दोनों भी होंगे और सर आप तो होंगे। चलो क्या डन हो बात गया, डील डन। भाई थ्रू आउट जब तक वहाँ परफॉर्मेंस चल रही थी, चीमा साहब ने अपना अगला प्लान स्ट्रेटेजी तैयार कर लिया क्या था। करना है। है फौरन गाड़ी छूटते उठ के आए हैं। जाहिर है सब आपने ऐसे स्टार्स बुलाए हुए हैं जो फिल्मी हैं। हाँ। और गाना भी हो गया, डांस भी हो गया और फाइट भी हो गया। एक्शन भी हो गया। एक्शन भी हो और गया। काची कुची भी मार दिया उन्होंने। मैं एक चीज पे आना चाहूंगा कि जो आप लोग जो स्टार्स, फिल्म स्टार्स जिनके नामों के साथ लगा हुआ है, हाँ जी। फिल्म स्टार रैम्बो, फिल्म स्टार साहिबा, फिल्म स्टार रीमा, फिल्म स्टार सऊद, जी जी। फिल्म स्टार बाबर, ये सारे जो थे वो प्योर फिल्म स्टार्स थे जो कि बड़े पर्दे पर नजर जलवागर आए होते थे। और सारे लोग उनको बड़े पर्दे के नाम से जानते थे, उनके नामों के साथ जो है वो फिल्म स्टार लगता था। अच्छा, अब चूंकि जो टेलीविज़न पर काम कर रहा है वही फिल्म पर भी काम कर रहा है। हमें बहुत मर्तबा ये नज़र आता है कि जो फिल्मी अवार्ड्स या बड़े बड़े अवार्ड शोज़ हो रहे होते हैं उसमें आप लोगों की तरफ से कोई नुमाइंदगी होती नहीं है, या वो चीज़ें शायद क्या माइनस कर दी हैं, डिलीट कर दी हैं, कहाँ है बड़े वो? पर्दे वाले सितारे हैं चेहरे, वो नहीं उधर क्यों? प्रेजेंस उनकी होती होने तो वजह। चाहिए, अब मुझे नहीं पता क्यों पहली लेन में तो उन्हीं का हक बनता है जो जो हमारे पहले proper कर film चुके stars हैं। हैं, हाँ। पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है कि उनको बुलाया जाता है। हमारे यहाँ पता नहीं वजह क्या, मुझे समझ नहीं आती। तो पहली लेन में उन्हीं का हक बनता है जो सीनियर्स हैं। ये नहीं कि ज़रूरी हमसे भी बड़े सीनियर्स हैं। चीमा साहब आज तक किसी वार्ड में इनको ना बुलाया गया ना बिठाया गया है। देखेंगे अब ये ऐसा ही है ये जो आजकल ये पिछले सालों में हो रहे हैं, मैं पिछलों की बात yes, नहीं कर yes, रहा। नहीं, पहले तो अवार्ड ही 2 होते थे, एक नेशनल और एक निगाह। अब तो सारा साल चल रहे होते हैं। अब तो सारा साल चलते हैं। आप भी सुबह अपना अनाउंस कर दें। भाई आया मैं विलन का काम करता हूँ, बैड रोल करता हूँ, इसलिए लोग समझते हैं कि यार वो ये विलन ही है। विलन ही है। लेकिन विलन के बगैर तो कहानी ऐसा यहाँ ये कमी महसूस होती है जब भी आप जो अवार्ड देखें। टेलीविजन के स्टार्स बैठे हुए होते हैं पहली लाइनों में, जाहिर है हम उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, उनका भी अपना नहीं, एक ये मकाम मुझे है। भी, मैंने भी लेकिन- देखा है अवैस, मैं भी रैम्बो भाई के साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि 90s का जो एरा है, जो 90s की फिल्में हैं, वो इंडस्ट्री का एक ऐसा एरा था कि मेरे ख्याल में उसके बाद वो बूम के बाद इंडस्ट्री खत्म हो गई। ही नहीं यार। उसके बाद दोबारा से revival होता रहा, revival हो नहीं पा रहा। देखिए, एक फिल्म रिवाइवल नहीं होती, आई एम सॉरी, कंटिन्यूटी चाहिए उसके लिए। आपको कंटिन्यूटी चाहिए होती है, और हर फिल्म बहुत बड़े बजट की नहीं होती, और हर डायरेक्टर जो इतना बड़ा बजट लेके फिल्म नहीं बना सकता। बिल्कुल। तो ये भी हमारा एक प्रॉब्लम है। तो वो जो 90s में काम हो गया, रीमा जी, मीरा जी, साहिबा जी, रैम्बो, शान, सऊद, चीमा साहब, मैडम शमीम आरा, बड़े बड़े डायरेक्टर्स, मतलब, लेकिन उनकी नुमाइंदगी कहीं भी नहीं है। इवन मैंने एक अवार्ड देखा
मैं घर पे बैठ के अवार्ड देख रही थी, मेरे ही गाने चल रहे थे। मैं कहा कितने शौक हैं ये। हाँ मतलब गाने भी चला लिए और हमें बुलाया भी नहीं। आप देखें ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल यानी कि ये शरारत कितनी बुरी है ना, इस पे फिर दिल करता है शफकत चीमा बनने का। करना पड़ता है, बनना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये होना चाहिए। अच्छा एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद जब वापस आते हैं तो कुछ हमने खिलवाड़ करना है अपने मेहमानों के साथ, वो खिलवाड़ करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान ईद स्पेशल में हम आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं और बड़े हमारे ज़बरदस्त ख़ास मेहमान मौजूद हैं। और हमने ब्रेक पर जाने से पहले ये कहा था कि अब कुछ खिलवाड़ शुरू होगा और वो खिलवाड़ ज़रा अलग अलग तरह के हमने खेल रखे हुए हैं। हमने इनके साथ जो शुरू में आगाज़ में जो बात करनी है वो है यस और नो, या यूँ कहिए कि ट्रू और फॉल्स, क्या ये बात सही है या ये बात गलत है, इनके ज़रा ख्यालात जानेंगे। तो शुरू करते हैं जी, सर आपकी तरफ आते हैं। ठीक है, स्टार कपल से स्टार्ट करेंगे। अच्छा सबसे पहले क्या कामयाब शादी के लिए बीवी की झूठी तारीफ करना जरूरी है? नहीं नहीं, क्यों? सच्ची करें। सच्ची करें, हाँ उसी से होगी कामयाब। बहुत सारे लोग झूठी तारीफ भी करते हैं। नहीं, झूठ ज़्यादा देर कायम नहीं रहता है, हाय हाय। सच हमेशा कायम रहता है। सही है। ये आपकी तारीफ कंजूसी से करते हैं या खुल के करते हैं? खुल के करते हैं। वो तो ये जो बहुत सारे मर्द ऐसे होते हैं जो मैं कि इसमें गवाही देता हूँ, मैंने रैम्बो को रोते हुए देखा है। हाँ यार मैं अगर रोते क्यों यार, यार दुआ कर मेरी साहबा हमें शादी हो जाए यार। माशाअल्लाह, वो दुआ कबूल हुई, देखे ना। ये देखे ये वाकई ऐसा आलम था आपके ऊपर, यही गुजरी आप पर? मुझे लगता नहीं था हो जाएगी। हाँ मुश्किल था एकदम घर बनाना। हाँ, फिर मैंने 20-20 घंटे काम किया, गवाह है ये। फिर उसके बाद बन भी गया। मैंने ये तो मतलब साहिबा ने आपसे कभी ये नहीं पूछा कि क्या तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो? उन्हें यकीन था। यकीन हाँ। हो पता चल गई गया। आज के बाद? ऐसी बातें पूछी नहीं जाती, ऐसी बातें नजर आती हैं ये हमेशा, आपको आप- फील होती हैं हमेशा। खातून को पता होता है कि बंदा मुझे क्यों देख रहा है, किस नज़र से देख रहा है, उसमें उससे किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं होती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आगे। क्या पैसे से मोहब्बत खरीदी जा सकती है? पैसे से नहीं, प्रैक्टिकल बात obviously। सोचिए कि बताइए। नहीं, ऐसी तो कोई नहीं। नहीं। लेकिन नहीं, पैसा ज़रूरी है, पैसे के बगैर कुछ नहीं, जो उन्होंने बात की है वो बहुत बड़ी बात है कि क्या पैसे से मोहब्बत खरीदी जा सकती है। हाँ। उन्होंने कहा नहीं, पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, हाँ, दिल से खरीदी नहीं जा खरीदी सकती। दिल से आपको दिल क्या से। लगता है? लेकिन वैसे से। वो ठीक है, लेकिन अभी देखें कि अगर किसी पे बहुत ज़्यादा पैसा लुटाओगे तो हो सकता है उसे आप मोहब्बत हो जाए, ये प्रैक्टिकल बात भी हो सकती है। आजकल के इस तरह ज़माने नहीं में बिल्कुल ऐसा। आजकल तो अच्छा ये भी हो सकता है, लेकिन वो हमने हर मोहब्बत नहीं हो एस्पेक्ट सकती। से देखना है ना। हाँ हाँ, फिर वो मोहब्बत नहीं होगी। मोहब्बत नहीं। मुझे तो हो जाती है अक्सर इस तरह। तुझे तो बहुत होती है। अच्छा ये नहीं पता तू खरीदा जाता है कि बिकता है। कुछ मिला जुला रुझान है इसमें। देखिए जब दिल हारता है इंसान तो उससे बड़ी क्या खरीदारी होती ये बात तो है। बिल्कुल। है। जब दिल हार दिया तो वो भी तो एक तरह का कारोबार ही होता है। हाँ, मैं देख लेता हूँ कि भाई इस बंदे पर या इस बंदी पर दिल हारना चाहिए या नहीं। हाँ, मुझे पता है तेरा। क्या स्टेटस है, हाँ, क्या नहीं, बैंक में है, क्या अकाउंट में है, क्या चेकबुक में है। हाँ, सामने गाड़ी किस कहाँ में पे आई है? दिल? गाड़ी कौन सी है? लेकिन एक दफा किसी को कह रहे थे कितने खातून को- बच्चे हैं? एक दफा किसी खातून को कह रहे थे साहबा ने इन चीज़ों को पर ख्याल नहीं किया। नहीं नहीं मैं ये दावे से ये कह सकता हूँ, मेरे सामने सब कुछ हुआ है। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। अच्छा नहीं, एक दफा ये ये खड़े बड़ी कहानियां सुना रहा है। शाजिया आपा एक दफा कहीं खड़े थे किसी खातून के साथ, उसको बस कहने ही लगे थे और उनके बारे में इन्होंने मुझे कहा कि मुझे इस खातून से सच्ची मोहब्बत हो गई है। अच्छा। फिर वो गाड़ी से उतरी तो फिर भी ये इस तरफ थे, तो मैंने कहा भाई जिससे मोहब्बत हुई है वो खातून इधर खड़ी है, वो तो गाड़ी है उसकी। तो वो अच्छी थी गाड़ी भाई, ब्रांडेड जबरदस्त। हाँ, चार देखा उसके ना। ऊपर वो हाँ, सर्कल्स मैं बने समझ हुए गई थे, हूँ। वो 4 सर्कल वाली जो गाड़ी होती है, तो बस फिर हो गया मेरा तो। लेकिन मैं ये दूसरी बात बता रही थी, चीमा साहब सही कह रहे हैं कि मैंने फेम, पैसा, फैमिली, सब कुछ देखा ना आपने? जीना, सब कुछ छोड़ा इनके लिए जीना। छोड़ा है। हाँ, जीना भी छोड़ दिया। हाँ, मतलब जैसे मैं जी रही थी ना, हाँ। तो वैसे तो नहीं ना जिया, इनके हिसाब से जिया सही। ना, तो वो तो उस इन्होंने भी तरह- सच्ची मोहब्बत हाँ, की। ये मोहब्बत ही हुई ना। बिल्कुल। नहीं, पैसे वैसे की ना अच्छा मैंने बुरा इनसे वक्त एक आता रिक्वेस्ट की है। थी। बीच में मेरे मैं- ऊपर भी कुछ 4 साल ऐसे आए थे, ऐसे कायम रही हैं। ये मैंने सच्ची इनसे एक खड़ी रिक्वेस्ट की थी कि मैंने कहा था मैं आपके साथ झोपड़ी में भी रह लूंगी, लेकिन वो सेंट्रली एयर कंडीशन होनी चाहिए। वाह 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 वाह। कभी एसी होना चाहिए, बाकी खैर। दोनों तरफ से खिड़कियां लगवा दे तो वो झोपड़ी सेंट्रल एयर कंडीशन हो जाएगी। गुड। अच्छा, क्या शादी के बाद मोहब्बत खत्म हो जाती है? मेरे लिए, इनके लिए नहीं, वैसे एक फलसफा जिंदगी नहीं का। होती।
नहीं होती, बढ़ती है। बढ़ती है। हाँ जी। फिर तो एक चीज़ अपनी हो जाती है ना, एक चीज़। तो वो घर की मुर्गी दाल बराबर भी तो हो जाती है। नहीं कभी- बहुत आदत पड़ जाती है। हाँ। अब ये 2 दिन तो क्या, ये तो कभी घर से ही नहीं निकली, तो 2 घंटे भी मुझे नजर ना आए घर में तो मैं अजीब सा लगता है मुझे। लो जी, इस प्यार में रैम्बो साहब की तालियां। बिल्कुल, वाह, अजीब सा लगता हम वैसे ही एक दूसरे को आवाज़ें देते रहते हैं, कोई काम नहीं होता, हाँ। बस आवाज़ें देते रहते हैं एक दूसरे को। तो उस आवाज के बाद जो आता है जी हाँ, उसके बाद क्या नहीं, होता उन्हें पता, हमें पता होता है कि कोई काम वाम कुछ नहीं है? ये है बस। अब मुझे पता है ये घर में ही है। तो मुझे एक कमरे में नजर नहीं आई, मैं घबरा गया, दूसरे में नहीं, मैं तीसरे में गया, फिर चौथे पता चला किचन में खाना बना रही है। तो क्या हुआ, मैंने कहा यार वो मुझे बताओ तो सही, मैं किचन में हूँ। वाह यार, ये क्या मोहब्बत है भाई, घर जबरदस्त। में ही ढूंढते माशाल्लाह, रहते हैं। माशाल्लाह, मैं आज नहीं के जा दौर रही में। कहीं, इतने साल हो गए मैं यहीं पे हूँ आपके अच्छा। पास, इसी घर में। पहले की मोहब्बत और आज की मोहब्बत में कोई फर्क है? हाँ या नहीं? आज की मोहब्बत तो देखी नहीं नहीं, वैसे। दोनों अलग हैं। हाँ, वो आज के यंगस्टर्स की उसका मोहब्बत। अपना मजा भी था, उसमें तकलीफ भी थी। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई तकलीफ नहीं। मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो आपने जब मोहब्बत की हाँ। और आज आप देखते हैं यंगस्टर्स को मोहब्बत करते नहीं, हुए। अब मोहब्बत की दर है, अब तो मोबाइल है, मिलना, हम तो सॉरी एक्टर होते हुए एक सेट पे काम करते हुए आपस में बात नहीं कर सकते थे। इजाजत ही नहीं थी, मैडम यूं बैठी होती थी। कट हुआ तो दोनों, एक उधर चला गया, एक वहां जाके बैठ गया। तो फिर तो अब क्या मोहब्बत, अब तो ये मोबाइल है, आप वीडियो कॉल करें, दूसरी हाँ, कॉल। friend अब तो मैंने request। पहले तो घर की फ़ोन भी इनका मम्मी के कमरे में चला गया था, मैं लैंड फ़ोन भी नहीं कर सकता था। ओए होए होए। हाँ हाँ, क्या बात? ऐसा सख्ती थी। तो फिर तो बहुत घर फर्क के है नीचे फिर। जाते तो थे फर्क है, कभी? हाँ जी, कभी घर के नीचे जाते थे खामोशी से? आधी रात को जब इसकी शूटिंग नहीं होती थी मेरी पैकअप के बाद ना, मैं गुजरता था, मैंने इसे बताया हुआ था कि इन मेन डोर रोड पे घर था ना, हाँ। तो मैं कहता था ये मेरा हॉर्न है, टीट टीट टीट, तो ये ऊपर से पर्दा हटाती थी तो मुझे अरे वाह। ऊपर से अरे वाह वाह, देखें ये पर्दे से बस देख। कोड पर्दे में से इतनी इजाजत नहीं थी कि बाहर आके वो टेरेस पे, बस वो इतना ही था, एक दूसरे को देखना है जाके सो मेरी गवाही ठीक है ना? बिल्कुल पक्की गवाही है सर आपकी। देख लो इसने कितनी मुश्किल इनको हासिल किया है। हाँ, क्या बात। माशाल्लाह अल्लाह माशाल्लाह आपको ऐसे माशाल्लाह, खुश रखे। बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल। आमीन जी, आमीन। कभी वालिदैन से झूठ बोला? हाँ या नहीं? नहीं, मैं झूठ मतलब लगेगा कि कैमरे के आगे है, बाकी भी आपको बताएंगे, मैं झूठ नहीं बोलता। अच्छा, चलो सही है। बहुत आपका? नहीं। झूठ जिंदगी में बहुत कम है, लेकिन तब बोल देती हूँ जब किसी का दिल दुख रहा रखना हो, हो। हर्ट हाँ, वो उस जगह पे तो ऐसा, हाँ, दिल मतलब रखना। वैसे कोई झूठ उस तरह जैसे आपने वालिदैन से कहा, मुझे मैंने कहा इसी से शादी करनी है, बता दिया था, कोई ड्रामा नहीं किया था कि नहीं नहीं, उन्होंने कहा अच्छा बेटा देख लो चलो सही, फिल्म वाली है। मैं क्या, अब मैं भी फिल्म फिल्म वाला वाला हूँ, हूँ। अब मैं भी फिल्म वाला मैं भी हूँ, तो- फिल्म स्टार हूँ। हाँ, लेकिन माशाल्लाह मेरे माँ बाप को इसने राजी किया है, खुश तो और बात है ना। माशाल्लाह। खुश तो हुए ही हैं, वो राजी गए। वो फिर आइडियल कपल जो है उसके तौर पर हम आपको पेश करते हैं ना, कि अल्हम्दुलिल्लाह। आइडियल कपल, माशाल्लाह जबरदस्त। माशाल्लाह। अच्छा, हम अगले उसकी तरफ बढ़ते हैं, कुछ तस्वीर दिखाते हैं बिल्कुल। आपको। क्या टीम बनाकर खेलेंगे या अलग अलग खेलेंगे? ये बताएं जी। हाँ, ये आप लोगों के ऊपर देखिए, फैसला। उनको तो आप अलग अलग कर नहीं सकते। हाँ, इधर टीम बना लेते हैं। चलो चलो, फिर दो टीम टीमें बनाते हो हैं। गई ये दो, हमारी, ठीक एक है। आप दोनों की टीम है, एक आप दोनों की हमारी टीम है। टीम है। हम आपके सामने स्क्रीन पर कुछ तस्वीर दिखाएंगे, ठीक है, 2 लोगों का चेहरा मिलाकर वो तस्वीर बनाई गई है, आपने पूछना है ये 2 लोग कौन है। अच्छा, ओके। पहले कौन जवाब देगा? ये दोनों जो तो आप आप चाहे हैं, जवाब दें, जो पहले ये जवाब देगा दोनों वो तो जीत आप गया। हैं। हाँ, ये दोनों तो हम ये हैं। दोनों तो हम हैं, हाँ। पहला सवाल 2 पॉइंट देते हैं इस पर तो। जी। अच्छा, क्विक, आप जो दोनों जल्दी में से जो जवाब पहले देगा जवाब देगा उसका point पॉइंट हो उसका। जाएगा ना, ठीक है। तो वो फिर जीत जाएगा। Done हो गया। ठीक है, तो बस फौरन देखना और फौरन गेस करना है। आने चलें जी, दें। रेडी चलो। करेंगे, हमारे सामने तस्वीरें आएंगी। कौन है जी? बाबर बाबर अली अली। और अदनान सदीकी। अदनान। ये भाई, वाह वाह क्या वाह। बात है, क्या कर रहे हैं बाबर सर? अली और अदनान सिद्दीकी, जबरदस्त, बिल्कुल सही, कमाल बिल्कुल भाई, सही पहचाना। वेरी गुड, 1 पॉइंट हो गया है। 1 पॉइंट हो गया है एक पॉइंट टीम रैम्बो का। जी। नेक्स्ट, रीमा और सादिया इमाम। कौन कौन कौन? सादिया इमाम और जवेरिया अब्बासी। सादिया इमाम और जवेरिया अब्बासी। जवेरिया अब्बासी की तो आंखों से आपने लगता है उनको पहचाना है। कौन है? ऊपर वाला कौन है, नीचे वाला कौन है? सादिया नहीं, आप कुछ और डालें रहा ना थोड़ा। ऊपर वाली सादिया इमाम है, अच्छा अच्छा। ठीक है, नीचे वाली शायद रीमा है। या रीमा है हैं? शायद। आप बताएं, आप लोगों का भी कोई मेरा कोशिश- ख्याल है कि नीचे वाली जो है वाकई रीमा है और हाँ। ऊपर वाली सादिया इमाम लग रही है। अच्छा, नहीं, ये तो अब आपने सादिया इमाम दोनों ने कह दिया। नहीं, ऑब्वियसली हाँ, हाँ। मेरा भी उन्हीं की तरफ ध्यान ठीक जाएगा। है। सादिया इमाम 2 तो है नहीं। दूसरा वो भी एक ही है। हाँ जी। सही है भाई, दिखाएं भाई कौन है। बुशरा अपन वो हैं, ओ मैं सबा पहचान फैसल, गया था लास्ट सबा टाइम, फैसल। जब मैंने यूं किया सबा मैं फैसल। पहचान गया था। अच्छा, Next, चलिए next। नेक्स्ट की तरफ आते हैं। ये कौन है?
हैं, एक ये तो मेरे लिए नामुमकिन। ये ऐसे करके कुछ देखे ना। अच्छा ये नीचे वाली अच्छा तो वो वैसे है। इनका नाम हमें आता ही नहीं होगा वैसे भी। क्यों? हमें भी नहीं आता। नहीं नहीं सोचे। नीचे वाली तो वो है जो ऊपर वाली बोला जाता शाहिदा है मिनी जी तो नहीं है रोल कि? किया है, क्या नाम है उनका? हुमायूमा इंडिया से मलिक। भी हुमायूमा। नीचे वाली हुमायूमा है हाँ जी और मेरा- ऊपर वाली शाहिदा मिनी। चलो भाई दिखाओ जरा, दिखाएं दिखाओ ना, दिखाएं सूरत हाल नहीं, वाजे ऊपर करो। नहीं समझ आ रही। सुनीता अच्छा शायदा मिनी शाहिदा और मिनी वो, आपने कैसे पहचाना है? वाह की आंखों से वाह 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 वाह, बड़ा जबरदस्त। बहुत खूबसूरत। चलो नीचे तो वाला ये तो कैसा फिर हुआ? ये पॉइंट आपको जाएगा। शाहिदा मिनी को पहचाना, शाहिदा मिनी को आपने- पहचाना, पॉइंट आपका आपके point पास हो चला गया। गया। शाबाश भाई, टीम चीमास का एक- पॉइंट हो गया। अच्छा तो फिर मैंने बुशरा आपा कहा था। नहीं 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 ऐसा कुछ चलो, नहीं कहा था। अगली लेकिन पिछला पॉइंट एक मैंने आपके पास वो तो आपके पास आ गया। एक- अब दोनों टीम बिल्कुल। बराबर है, एक एक से मुकाबला सख्त कांटे का चल रहा है। ये कौन है? शान और ऊपर वाले। हुमायूं। बिल्कुल शान और हुमायूं। शान और और हुमायूं। नीचे हुमायूं सही है। आपने देर कर दी। चलें कोई बात नहीं, चलो। वो भी मेरे अपनी है। देखे मुकाबला ऐसे नहीं करना अपने अपराए। हाँ जी चले आपने कौन सा हमें सोने का सिक्का देना? करोड़ों रुपए करोड़ों रुपए के इनामात नहीं है। किधर है? नहीं है करोड़ों रुपए के करोड़ों रुपए इनामात का दिए नहीं नहीं है। है। आगे चलें। हैं? सानिया सईद Yes. और रानी। ऊपर वाली वही है, नीचे वाली ऊपर वाली सानिया रानी सईद, नीचे रानी जी। है। यस। चेक करते हैं, देखते हैं। रानी। बिल्कुल चीमास का एक और पॉइंट आधा आधा ये आधा उन्होंने आधा पॉइंट पहले बताया उन्होंने पहले बताया है। पहले आधा दूसरा पॉइंट नहीं, रानी मैंने कहा नहीं है। पहले मैंने बोला। पहले पहले इन्होंने कह दिया था, बताया। पहले इन्होंने हाँ, कहा था। लेकिन दोनों बराबर जा दो दो बराबर है। दो से बराबर है आप लोग। आखिरी तस्वीर दिखाते हैं अब। ये फाइनल तस्वीर है, रानी जिसने जी। बूझ ली वो जीत जाएगा। हानिया आमिर और अतीका ओडू शायद। नीचे हाँ, हानिया नहीं, है। नहीं, हानिया आमिर जबरदस्त है। भाई। आनिया और अतीका जी बिल्कुल साहिबा, सही कह रही हैं आप। साहिबा ने पहले मैदान आपने मार लिया। फौरन बूझा है भाई। ये सही तो कह रही हैं आप। हाँ आपने तो ऐसे भी नहीं किया, ये जो यूं यूं करके जो सारी कोशिशें कर रहे हैं। हाँ। क्या बात, वाह। जबरदस्त। वाह वाह। तो असल जी, में खवातीन टीवी देखती है ना, हम नहीं देखते। ओके मैं भी आप कम ही बस सिर्फ देखती टीवी हूँ। पे आते हैं। तो ये मुकाबला जो है रैम्बोज टीम रैम्बोज किस टीम जो है, का हुआ? टीम रैम्बो जीत वेरी गई गुड, भाई। जबरदस्त। शाबाश। सर ये आपका सारे आपका सारे ये आपको आप ले लीजिए ये फिर। हम मुझे मेरे पास बहुत है। अच्छा जी, अवैस, ये आपके लिए खुला नाम अवैस, काफी। घुटने पे बैठ के अच्छा चलिए घुटने पे बैठ के दोबारा एक दफा। थैंक यू जी, जबरदस्त, बेहतरीन, क्या बात है। मजा आ गया। माही आवेगा नए अंदाज खुला नाल। में ये माही आवेगा। रीमिक्स बनाया था आपने इसका। ये remix। बेहतरीन रीमिक्स, जबरदस्त। अच्छा एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद जब हम दोबारा वापस आएंगे तो फिर मजीद कुछ खिलवाड़ करना है। हमारे साथ रहिएगा। बहुत बहुत ईद मुबारक। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री के नामवर सितारे हमारे साथ मौजूद हैं। गलत बात ना करें, नामवर तरीन। नामवर तरीन, आजकल बिल्कुल। वैसे तरीन का जो लफ्ज है ना बड़ा अहम है जी। देखें मेरा ख्याल है आप सियासत पे बात नहीं करें, फिर चले कोई फिर शरारत से बात कर लेते हैं। अदाकारी का मुकाबला, बल्कि मुकाबला क्या, मुजाहिरा बेसिकली होगा। और छोटे अदाकारी- पर्दे पर बड़े पर्दे के सितारे जलवागर होंगे। ये जलवागर, कहें। हाँ वाह, जलवागर होंगे। और जलवागर करने के लिए सिचुएशन बना देते हैं हम। सिचुएशंस मुख्तलिफ हैं, उन सिचुएशंस पर अदाकारी होनी है। अच्छा सबसे पहली सिचुएशन तो हम वही ले लेते हैं जो वजह शोहरत बनी आपकी। हाँ जी ठीक है, उसी में आपको लेकर जाते हैं। ठीक है, गेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस में आप अपने काम पर हैं और आप में आती रिसेप्शन हैं, check in करने। पर हैं आप। ठीक है। ठीक है, अच्छा, रिसेप्शन। और हाँ रिसेप्शन पर है। Okay. सारा इनका जो है वो होल्ड है इस पर। आपका काम जो है वो वही काम है जो आपने जिससे जान रैम्बो हाँ। तक पहुंचे आप। हाँ जी, ठीक है, वो है। और चीमा साहब और मैडम आप लोग मेहमान के तौर पर आए हैं अच्छा गेस्ट हाउस में। ठीक है। ठीक है जी। लेकिन वो वाले मेहमान है जो हर बात में चुट 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 जी। कीड़े निकालने वाला। ये पौधा यहाँ क्यों पड़ा है, टेबल पे मट्टी है। अच्छा यानी कि हमने रौला डाला, टेंशन हाँ, नहीं लेना। बिल्कुल। नक्स निकालना। हर बिल्कुल, चीज बिल्कुल। किसी से आप खुश नहीं होते। हाँ नहीं Yes. आप टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। इस सिचुएशन पर आपको अदाकारी करनी है। 1-2 मिनट अगर आप सोचना चाहें इसके मैंने मामला। सोचना क्या है ये। वाह, ठीक चलो, है, वो आप तैयार। रिसेप्शन पे खड़ी हैं, ठीक है, मैं अपना कमरा साफ करके आया हूँ। आया। और आप लोग जो है वो आपने आना है। हाँ, अच्छा। आपका जब मैं reception मेहमानों है। का जिक्र करूंगा आपने आ जाना। बिल्कुल, अच्छा। कमरा ठीक है। लेने के तो लिए बस स्टैंड ऑर्डर अप होके पोजीशन में आ जाए। ऑर्डर करें, चलें। वो आ जाएंगे आ जाएंगे। मैं चलें। रिसेप्शन पे बैठी आप हूँ। बैठे आपकी रिसेप्शन है, ये ऑर्डर। रिसेप्शन आपका है।
ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬੋਲ ਬੋਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਬਮਾਈ किथे रह गया। बेगम साहबा जी जी बड़े आराम से बैठी हुई हैं, आपको पता नहीं है कस्टमर नहीं आया कोई अभी तक? मुझे लगता है कि आने वाले हैं। तुमने रूम्स वगैरह की सफाई कर ली? बिल्कुल ऐसे जी चिट्टे सफ़ेद करके आया हूँ जी, ऐसे आप जाके फर्श में अपना मुंह देख सकते हैं। हाँ जी, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? माय नेम इज रैम्बो, रैम्बो जान रैम्बो, सिल्वर स्टैलियन कॉकरोच किलर। नहीं, आपसे मैं बात कर रही हूँ, आप ऐसे ही बोले जा रहे हैं बीच में। हैं जी? जी मैम, मुझे रूम जी चाहिए मैम, था। आपको रूम चाहिए? अच्छा पोजीशन इधर कर लें ताकि कैमरे इधर को आइए। वो आपका इधर, वो आए नजर। इधर, हाँ, इधर। यस जी जी ठीक है। जी मैम, आप प्लीज इधर आइए। बिल्कुल। एक रूम चाहिए आपको? जी मुझे एक रूम चाहिए। क्या क्या रखा हुआ आपने यहाँ पे? अच्छा ये गेस्ट हाउस है क्या है? हाँ जी, आपको क्या बहुत अच्छा गेस्ट हाउस है। कितना रूम क्या? एक दिन कितना का रूम क्या मतलब? आपको एक रूम चाहिए? आपने कोई तोल के देना मुझे रूम? नहीं वो आपको एक रूम चाहिए? आप मुझे पूरी आ जाएंगी? जी ऐसे वैसे अच्छा जी आप देखे तो सही। हाँ जी। मैं अभी पूरी आ रही हूँ। आपके हस्बैंड नहीं आए? मेरे ये बहुत बोलते हैं। रैम्बो जी। तुम चुप करो। हम अच्छा। बात कर रहे हैं ना, रूम चाहिए इनको। मतलब ओ जी आफ्टर कार माई नाम इज रैम्बो, रैम्बो जान रैम्बो। कोई बात नहीं, मुझे Cockroach इनसे killer। बहुत काम पड़ना है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे एक रूम चाहिए और साफ रूम चाहिए। अच्छा, वो तो रैम्बो यहाँ पर हैं तो रूम तो साफ ही होगा। आप प्लीज अपना आईडी कार्ड दे दीजिए। और कितने दिन की बुकिंग कराएंगे आप? साहब आ गए। और रैम्बो सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। वो सानू भी एक कमरा चाहिए। अच्छा जी। ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਹੀ। ओए ओए। मैंने आपको पहचान लिया सर। किवें? आप वही है ना, आप आते हैं फिल्मों में। ਉਹ ਸ਼ਫਕਤ ਚੀਮੇ ਦੀ ਗੱਲ हाँ जी ਕਰ हाँ जी। ਉਹ ਸ਼ਫਕਤ ਚੀਮਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अच्छा अब बड़ी शक्ल मिलती है जी। ਉਹ ਤੇਰੀ हाँ मैंने ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਫਕਤ ਚੀਮਾ। लेकिन रुकिए, पहले मुझे कमरा नहीं दे रहे आप अच्छा, लोग, आपने जी। बातें अच्छा कर- कमरा एक ही है अब जाहिर है। अब कमरा एक ही है, दो अब है। देना किसको है? कमरा एक ही। अच्छा, फैसला करना है अब कि मेरा फैसला। ख्याल है जो ज्यादा वो होता है जरा। देखिए, मैं जितने भी आप पैसे मांगेंगे मैं देने को तैयार हूँ। हाँ जी सर जी आप ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖੋਣ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਏ ਸਹੀ ਕਮਰਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਸਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਏ। नहीं सर जी देखें ये बड़े फैमिली किस्म का गेस्ट हाउस है, यहाँ इस तरह की ना वो नहीं चलेंगी। शमीम साहब को मैं बुला लूँगा। मैं आपको इसका हाल बताता हूँ। आपकी भी मैंने अखबार में पढ़ा है शादी नहीं हुई, आपकी भी नहीं हुई। और शादी तो ये नहीं हुई, फैमिली में और मैं आपको बताता हूँ ना जी, आप इसका हाल है। आइडिया हाल है। मैं मौलवी साहब को बुलाता हूँ ना, तो अभी आप बस दस्तखत करें ठीक है। तो आपको कमरा मिल जाएगा, मैं दोनों को यहाँ मिल जाएगा। ये- कैसा हाल निकाला है आज सुट। आपने यहाँ पर गेस्ट हाउस खोला हुआ है कि शादी का कराने का दफ्तर खोला हुआ है? बेगम साहबा जी वो एक ही कमरा है तो उसका तो सही ਓ तरीका- ਯਾਰ मैं एक अच्छा। कुड़ी ले के आया हूँ। बहन तू भाई मेरे भी नाल- रह सकते हैं। तू मेरे ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰਖਣੇ ਆ ਕਮਰੇ ये ਦੇ देखो ਵਿੱਚ। जरा, मेरे भाई ਐ हो। ਵੇਖ, अच्छा जी ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾਂ। चलें ठीक है, फिर आपको एक रूम दे देते हैं। नहीं, और आपके लिए एक अगर मैट्रेस आपके बिछवा पास देते रूम हैं। नहीं है तो हाँ फिर जी। आपने ये गेस्ट हाउस क्यों खोला हुआ है यहाँ? नहीं रूम जी, तो है जी, वो हमारा लगे हुए हैं एक्चुअली ना। हमारा जो गेस्ट हाउस है वो बहुत चलता है ना, वो हाँ जी। वो हर वक्त बुक अच्छा खासा चलता है जी। इस्लामाबाद से मैं यही कहने लगी ये थी। गुजराले पहुंचे, आज लाहौर पहुंच गए, लाहौर काफी पहुंच चलता है ये। और वो इसमें एक ही कमरा है जो चलता है। नहीं जी सारे कमरे चलते हैं। वेरी गुड जी, वेरी गुड, जबरदस्त। पहली सिचुएशन पे आप पूरा उतरे हैं। क्या बात है। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿਓ। अरे वाह जी वाह। अच्छा दूसरी सिचुएशन पर क्या आते हैं हम। दूसरी नहीं जी सिचुएशन नहीं क्या है? चले, हमारा तो काम है, इनके लिए तालियां। ये तो भाई क्या ये तो ये बिल्कुल तो ऐसी हाजिर जवाबी। हाँ यस। क्या बात बस वो है, एक्चुअली सिंगिंग भी एक एक्टिंग ही होती है। ऐसे ही तो नहीं फूल दिया था मैंने आपको। अरे तू सीरियस हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता? आप भी मैंने ऐसे ही तो नहीं फूल दिया था जी आपको। जी, आप भी। ये ठीक है, आप ही मैंने फूल दे दिया। तू है ही मेरा भाई छोटा भाई। माशाल्लाह। नेक्स्ट सिचुएशन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन ये है कि रैम्बो साहब आए हैं रिश्ता मांगने के लिए, हाँ जी। और रिश्ता ऑब्वियसली साहिबा का। साहिबा मैडम का। फिर इन्हीं और जी फिर गुस्से वाले अब्बू फिर। और फफे घुटनी पुप्पी। हाँ ये ये है है जी, चीमा दो साहब लोग। अब्बा जी लड़की के और आप इंटरव्यू फुफी हैं। लेंगे आप। मैं पुप्पी हूँ। फपे कुटनी। फफे घुटनी। आप लोगों ने इंटरव्यू लेना, जज करना है दो बंदे दो को। मिनट बाद मैं अपने भरा दे कान से देखना कहो कहो जी गल्ला कर। हो जाए जी, चलो जी रेडी करते हैं, शुरू करते हैं जी। 1 2 3। आप हम आए उठेंगे आप तो चाय आपने लेकर यहाँ आएंगे? जाना है, हमें ये हम आ जगह। जाएंगे, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। हम आप आ चाय जाएंगे। वाय लेकर आएंगी? अच्छा चलो जाओ जी। चलो आ चलें। जाओ भाई। आइए, नहीं, मैं पहले जाऊंगी अब। आप हाँ, आ ये जाएं, आप आ जाएं, आ सीट चेंज हो आप जाए। इधर आ जाए। आप उधर जाएं। मैं उधर जाऊंगा, अच्छा, आप साहब, उधर जाएं। आप उधर जाएं। चलें मैं इधर जी। आती हूँ। नहीं आ नहीं, जाए। बस सही है। सेटअप बना रहे हैं। चलो भाई बैठ- सेटअप लगाओ। ठीक है। हाँ, वो अब्बू जी, वो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ए पहले मेरे ना गल करिया कर तू फौरन 90 को पहुंच जानी। फूफो आप तो चुप करें। मैं अच्छा मैं चुप करा आपका हर वे चीज भरावा में
टांग अड़ाना बहुत जरूरी है। भरावा मेरी गल सुन कंच ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੇੜੇ ਆ ਤੂੰ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ 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 ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ अब्बू जी मैं आपकी प्यारी बेटी हूँ ना, बताए हूँ ना। ਮੇਰੀ ਤੇਪੀ ਹੋ ਕੌਣ बेटी अच्छा पुट पुट हाँ जी ਧੀ ਹੈ पुट, ਸਾਡੀ। हाँ धी तो है, मैं धी। कोई अच्छा ही फैसला करूंगी ना। हाँ हाँ आपको मेरे पे यकीन है ना? बोलो ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਲकुल नहीं। उस पे मुझे यकीन है तो आपको भी करना पड़ेगा। ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੇ। गुड। ठीक है, मैं बुलाती हूँ, उन्हें बुला लूँ? ਵੇ ਭਰਾਵਾ ਕੰਚ ਗੱਲ सुन। मैं बुला लूं बुला बुलानी क्यों नहीं बुला लूं जो सुनिए, आ जाइए रेम्बो साहब। अस्सलाम वालेकुम। की आख्या ही अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा अच्छा ਪਹਿਲੇ ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੀਦਾ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्बू ये रेम्बो हैं। आप अपना घर ही समझो, बैठो। बैठे, बैठ जाए ना। तशरीफ रखो। वैसे तुसी पूछ, वैसे बच्चा बड़ा शौक है वैसे भरावा कंच गल सुन। अच्छा वेला फिरना हाँ जी। हाँ तेरी जी नहीं वेला फिरना नहीं नहीं, हाँ। काम करते हैं। काम अच्छा कर- काम हाँ जी। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆਹੋ ਅੰਬ ਵੇਚਦਾ ਹੀ तू भी सीधा ही। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਫੋਨ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕੋਈ ਆਗ ਨਹੀਂ हाँ जी। अब्बू जी ये मेरे से शादी करना चाहते हैं। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ नहीं आजकल दा केड़ा वक्त आ गया, नहीं कुड़ियां खुद विआह करन लग पिया। हाय 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 हाय। अच्छा अपना अपना नसरीन, हाँ, मैं तो समझा था बड़ी अच्छी फैमिली है आपकी, लेकिन हम पकड़े गए ना। भरावा लेकिन आप पकड़े गए। हाँ फूफो कभी तो किसी बात को सीरियस ले लिया मैं करें और serious कभी तो किसी को सच्चा ਉਹ समझ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਭਾਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਜੋ ਆਈ ਆਈ ले ए हुन फाइट करके देख लें डांस आप। तो आप खुद कर रहे थे। हाँ तो वे मुझे भरावा आप कह रहे हैं। तेनू किन्ने कहा आई आई कर? तू सीधी तरह कह गल रहे कर। हैं, फोन करता है हर वक्त फोन। अच्छा ऊंचा सुनते हैं फोन, ऊंचा सुनते हो। हाँ ਮੈਂ बहुत ਰਾਤ अच्छे। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਸੁਣਦਾ अच्छा आहो अच्छा ते मैं भी कंध विच वड़नी है बार बार। अच्छा अच्छा। हाँ तू पण तेरा कट बोल। अच्छा अब्बू जी बोली आप कुड़ी है। सिर्फ फूफो की सुनते हैं, मेरी नहीं सुनते। ਹਾਂ मेरी नहीं सुनते, फूफो की सुनते हैं। ਆਓ ਆ ਤੋਪੋ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਵਾਂ ਇਹ ਤੋਪ ਹੈ तनख्वाह कमाता कितना है? कितना कमाता है? मैं भरावा पुछते सही कमांदा की है मुंडा? ਇਹ ਕੀ ਕਮਾਉਂਦਾ पैसे ਕਿਨੇ जिन्हें भी लभ जान। ਕਿਦੇ ये तो केड़ी फैमिली च मैनू ले आए। आपने अभी तक अपना डिसीजन रखा हुआ हाँ है जी। या आप वापस जाना चाहते हैं? देखो जी नहीं, मेरी मैं- शर्त है वे जो इन्हां दी सस ने रखी सी। वो क्या? पहले घर बना के देंगे हाँ। और सेंट्रली एयर कंडीशनड होएगा। साडी कुड़ी बड़ी नाजुक है ठीक है। और बड़ी सोनी हाँ। अच्छा, और बड़ी मैं- ही नाजा न पली है। फुफो हाँ वे अगे मैं बड़ी मेहनत की थी, बड़ी तकलीफ हुन मैं- दोबारा करनी पैनी बेटे। मैं हुन मेरे च इतनी हिम्मत नहीं, मैनू इजाजत ही दो। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ बहुत ही ਤਾਂ आला- ਦਿਓ इजाजत नहीं हो गई। रिश्ता चाहिए, ताड़ा रिश्ता नहीं चाहिए। वाह वाह रिश्ता बहुत बेहतरीन हुआ बहुत ये। बेहतरीन हुआ रिश्ता। अच्छा। और एक्टिंग तो क्या ही कमाल की है। शाजिया साहिबा ये बताएं कि हाँ। आपको कभी एक्टिंग की ऑफर नहीं आई या आपने अब कभी खुद आएगी। नहीं सोचना अब शुरू तो किया? आएगी, अब अब आएगी, हाँ, अब अब तो आएगी आएगी। और नहीं, लेकिन कभी मूड नहीं हुआ कभी कोई वैसे ही फॉर अ चेंज? बेसिकली मैंने जैसे आपको बोला कि हम जब प्लेबैक सिंगिंग करते हैं, जैसे आपने कहा कि फिल्म स्टार और प्लेबैक सिंगर भी एक एक्टर होता है, तो उसको सिचुएशंस दी जाती हैं कि आपने सैड सिचुएशन है, ट्रैजिक सिचुएशन है, रोमांटिक सिचुएशन है, या कोई इस तरह डिफरेंट सिचुएशंस जिसको हमने अपनी आवाज़ में ढालना होता है। बेसिकली हमने एक बुत में रूह डालनी होती है। बिल्कुल। तो हाँ। उसके लिए आपको उस जैसा ढलना पड़ता है। तो ये नेचुरल एक्टिंग जो है ना सिंगर में ये होती है। लेकिन अच्छा, एक्टिंग ऐसा- की तरफ मेरा ऐसा रुझान। अगर ऑफर आए, अगर ऑफर आए करेंगी? अगर अच्छी ऑफर आए तो आई विल डू इट। चलो भाई, नहीं, ये नहीं, आगे आज offer ऐलान, आगे। ब्रेकिंग न्यूज ये दूसरी प्रोग्राम से निकली है कि शाजिया मंजूर साहिबा नाजरीन अगर अदाकारी इनकी के लिए तरफ मैं अच्छी हाजिर हूँ। एक्टिंग आएगी, अच्छी ऑफर आएगी तो मैं सोचूंगी जरूर। इसी साल में, और बहुत अच्छा करेंगी। अच्छा ये भी हुआ है कभी, ऐसा भी होता है कि जी ये गाना किस पे पिक्चराइज होना है, आपने जी, बिल्कुल। पूछा हो कि रीमा पे है, साहिबा पे है, फिर उस हिसाब से ज़हन में मैं रख के- जब साहिबा के लिए गाना पिक्चराइज करी थी तो मेरे जहन में ना धान पान खूबसूरत गुड़िया सी लड़की
और गाना था तन डोले डोले हाय। तो मुझे वाजिद साहब ने कहा, सैयद नूर साहब ने कहा कि साहिबा जी पे और रैम्बो जी पे ये गाना है, इन दोनों पे। और मैं जब इनको सोचती थी और जब मैंने इनके लिए गाना करना होता था तो मुझे ज़हनी तौर पे वो पूरा कैरेक्टर अपने आप में लाना पड़ता था। बड़ी हसीन, नाजुक सी, मासूम सी, प्यारी सी, क्यूट सी। और मैं अपने वोकल के टेक्सचर को भी मज़ीद नाजुक कर लेती थी ताकि इन पे सूट करे, क्योंकि इतनी धान पान और इतनी खूबसूरत आवाज़ में इतनी बड़ी आवाज़ अच्छी नहीं लगेगी। तो इनका गाना था, मुझे जब रिहर्सल करवाई वाजिद साहब ने, गाना भी क्या खूबसूरत उन्होंने बनाया था और क्या खूबसूरत आप दोनों आए हैं उसमें। और खास तौर पे आप माशाल्लाह मैं नहीं आ गया हूँ बीच में, बहुत प्यारी लगी आप उसमें। बहुत शुक्रिया। तन डोले डोले हाय, जैसे डाली लहराए। मैं वैसे ही गा रही हूँ जैसे इन पे पिक्चर। तो इस पर लिपसिंग होना चाहिए ना फिर? चाहे जी, हाँ, इस पर होना चाहिए लिपसिंग। ठीक है, हाँ, चले जरूर। रेडी। चलो भाई, एक फ्रेम में ये, दूसरे फ्रेम में ये। 2 आप 3 भी आ जाओ। हाँ, आ जाओ, मैदान में आ जाओ, मैदान में। ना। उसमें आप दूर दूर थी, मैं छुप के देख रहा था। चल अब करीब आ जाए, सेट का तकाजा है। सर्टिफिकेट मिल गया। हाँ, मैं गाती हूँ। बनेगा नहीं, उनको करने दें। चले, कहाँ जाए? हो जाए। आप वहीं पे एक्टिंग करो। मैडम साहिबा, एक मरतबा फिर जलवागर, बेहतरीन। कैमरा कौन सा मेरा? कैमरा कौन सा है? कौन सा कैमरा आइए है? जी, वो सामने वाला सामने कैमरा। वाला। ठीक है जी, रेडी 1 2 3। तन डोले डोले हाय, जैसे डाली लहराए। छुआ जो मुझे तूने यारा, मीठी मीठी प्यार की कसक जागी। दिल हुआ आवारा, तन डोले जैसे डाली। वाह वाह क्या कहने, वाह वाह क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या बात, मिनट यार, ब्यूटीफुल एज ऑल। बहुत तुमने याद। पूरे वही एक्शन किए हैं, कैसे याद है? हाँ जी, कैसे, देख कैसे? लें, स्टेप्स याद वही हैं, किए हैं। देख लें। सर, लोगों के दिल पे लिखे हुए हैं तो मुझे याद भी ना हो। वाह, क्या बात? ये हुई ना वही बात। छुआ ऐसे किया है, वहाँ पे इसने वो पत्ती को पकड़ के यूं किया था गाल पे। तो इसने अच्छा, ऐसे आपको भी किया। याद है क्या किया था? मुझे, मैं तो देखता हूँ अपने क्या गाने, कहने, मैं तो अपना फैन हूँ। तो ये भी क्या तो दिल पे बात लिखा है, हुआ है ना, जबरदस्त। इस शेर में शायर क्या कहना चाहता है? इसमें कंगने की बात हो रही, तेरा इसमें कोई ताल्लुक नहीं। तो वो कंगना किसी को देना भी हो सकता है। हाँ, तो तू दे ना कंगना, मैं तो तेरी बड़ी बहन। बस तो इससे मतलब तो सर समझाए ना। हाय नी मेरा कंगना 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 नी, मुंडिया दा बड़िया सुफना नी। यानी लड़कों के ख्वाब में आता है कंगना। कंगना ये मैंने बेसिकली क्या किया था? वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। बहुत बहुत ईद मुबारक। सुबह सवेरे पाकिस्तान। आ गए जी, वेलकम बैक हो गया जी, वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद और ईद मुबारक। और हमारा ईद का प्रोग्राम, आज ईद का पहला दिन, हम आपके सामने ये तमाम हमारे रंग फैलाने वाले, नूर फैलाने वाले ये दोस्त साथी यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है। जान रमो साहब, मैं आपसे ये एक बात करना चाह रहा हूँ। मैं बीच में नहीं बोला, मैंने कहा मैं आखिरी ब्रेक में करूँगा। ये पहला शो है, ईद का है, लेकिन ईद का जिक्र नहीं हुआ। गोश्त कैसे खाते हैं, ज़बह कब करते हैं, नमाज कब पढ़ते हैं, वो तो पिछले 20 सालों से लोगों को बता के थक गए जी। तो यार वेरी गुड यार, आपने अच्छा शो किया। यही था, ये तय ये था। बात करनी नहीं है। क्योंकि क्या आप किचन में कब होती हैं? आप खुद छुरी फेरते हैं। कलेजी कब कैसे पका? ये बड़ी टिपिकल सवाल है। हाँ, और ये- उससे नहीं, इस लेकिन दफा उसमें बच्चे हमसे हैं। ज्यादा जो क्रेडिट है वो आप लोगों को जाता है। हाँ। उसकी वजह ये है कि गेस्ट पे भी बड़ा डिपेंड करता है। जितना गेस्ट की इन्वॉल्वमेंट होती है, जितना वो बोलना चाह रहा है, वो जितना हमें हाँ, involve बॉलें कर- कराता है, हम उस पे छक्के चौके मारते हैं, या हमारी बॉल पे वो छक्के चले आप बता ही दे फिर ईद कैसे गुजारते हैं। अब आप हाँ, ये तो जाहिर है, अब ये तो रस्म तो पूरी करनी नहीं, है। रस्म ना पूरी करें भाई, सबको पता है ईद कैसे गुजारी जाती है। नमाज होती है, कुर्बानी होती है, लोगों में गोश्त बांटा जाता है और गोश्त खाया जाता है, बस यही है, टिपिकल ईद है। लेकिन इस पर ये सवाल हमने नहीं करना, ये तय किया हुआ है। बिल्कुल। लेकिन कोई ऐसा मैसेज जो आप लोगों को देना चाहें? मैसेज इतना ही है जी कि गोश्त जो है वो हकदारों तक पहुंचाए, जरूरी है, वो सबसे इम्पोर्टेंट। सबसे पहले बस यही बात है।
और जो रिश्तेदार आपसे, बहन भाई रिश्तेदार, कोई भी रिश्ता है, दोस्ती का है, कोई मोहल्लेदारी है, नाराज़गी नहीं रखनी चाहिए। आज का दिन होता है, ये वही दिन होता है जब अब पूरे साल की आप गलतियां एक दूसरे की माफ़ करें और मिल लें। कतई रहम ही नहीं करनी हमारे अंदर ये चाहिए। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हम गलतियां दूसरों की याद रखते हैं, दूसरों अपनी भूल जाते हैं, बन जाते हैं। ये नहीं पता कि अगले के देर में हमने उसके साथ कितनी की। बिल्कुल। तो आगे बढ़ जाना चाहिए। और हम पता नहीं कब तक हैं। ये भी हाँ, कोई ज़िंदगी कल का नहीं बिल्कुल ज़िंदगी का कोई पता नहीं। और मेरा भी यही पैगाम है कि अपने फ्रिज भरने की जगह, क्योंकि लोग अब हालात ऐसे हो गए हैं, महंगाई इतनी हो गई है कि अब लोग गोश्त खाते ही नहीं हैं। अब ये भी है। ईद ही खा भी एक नहीं टाइम है सकते। कि उस पर आप गोश्त आप ज़्यादा से ज़्यादा बांटो, और रिश्तेदारों में भी बांटो, गरीबों में भी बांटो, और बांट दो बस। हाँ, और इसके अलावा ये जो कोई नाराज़ हो ईद पे उसको मना लें, अच्छा मौका है। और ये ईद कुर्बान है, तो इस पे नफ़रतों को पहले कुर्बान करें। वाह 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 वाह। तो ये तो बताया ना, फिर आप ईद कैसे मनाती हैं? हैं? ये वाला सवाल तो सवाल करेंगे, जवाब नहीं लेंगे इसका। हाँ, इस ईद पे ना इतनी तैयारी नहीं होती इस ईद पे, क्योंकि गर्मी में वो जाहिर है मौसम इतना गर्म है, तो वो गोश्त के पैकेट बनाने, बांटने, उसमें- सबके वो और खाने पकाने, किसी ने आना हो तो वो सारा गर्मी में गुजर जाता जितनी है। भी ईदें गुजरी हैं माशाल्लाह शादी के बाद, अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन। ईद पढ़ के जब हम आते हैं तो मीठा बना होता है ज़रूर, क्या बात। हमेशा, और तैयार मिलती हैं। ये नहीं कि उसी तरह ही मनहूस तरह मनहूस शक्ल से नहीं सोए उठ के तैयार ही होती है। तैयार। हाँ। तो आपको पता है 7:30 बजे, पौने बिल्कुल, 8 हाँ, ऐसे बजे ही ईद की नमाज हो तकरीबन, जाती है। बिल्कुल। तो हम उठ के निकलते हैं, वापस आते हैं, ये भी तैयार होती हैं और मीठा भी तैयार सबसे होता है। पहले मतलब तैयार होते हैं कि मतलब आप चेंज करके अपना रेडी हो जाओ, यही fresh यही लगो। उसकी एक हुस्न हाँ, और ईद उसकी है। रौनक है। बिल्कुल बिल्कुल। ईद है। सर, ईद के मौके पर क्या कहना चाहेंगे मैं लोगों तो से? सेम यही बात कहना चाह रहा हूँ कि वो एक ये मंजर जो होता है वो एक जन्नत का मंजर है। हाँ। इस दुनिया में वो मंजर नहीं है जो रैम्बो साहब ने फरमाया, जो साहिबा जी ने कहा, सेम यही बातें हैं जो मेरी इनकी ज़ुबान से निकला, वही मेरी ज़ुबान से। आपने डायलॉग छीन लिए इनके। नहीं, इनके डायलॉग कोई नहीं छीन सकता, हाँ, इनके अलग तो होते हैं अपना ना। स्टाइल है। क्या बात। मैडम, यही बात है, सिर्फ एक थोड़ा सा यही है कि सिला रहमी करें, प्यार करें एक दूसरे के साथ, एहसास करें एक दूसरे का। और जैसे साहिबा जी ने कहा कि नफ़रतों की कुर्बानी दें और अपने नफ्स को भी कुर्बान करें। हाँ, और वो हम नहीं कर पाते। कोशिश करें कि जो मुफ्त में कुर्बान हो सकता है उसको कर लें, मुफ्त में जो कुर्बान हो सकता है वो कर लें और किसी को ना करें। बाकी छोड़ दें, प्यार करें, एहसास करें, जैसे इन दोनों ने कहा। वैसे वाकई ही लें। ऐसा ही है। मुफ्त में कुर्बान होता है, इसका क्या नफ्स। मतलब हुआ? अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ, जरा ये भी देखिए, समझाएं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उसमें कुर्बान जानवर होना। तो आप खरीद के लाते हैं ना, वो तो खरीदा हुआ होता है। वो तो खरीदा हुआ है, आप उसको कुर्बान करते हैं क्योंकि आप रस्म अदा करते हैं, सुन्नत इब्राहिम बिल्कुल अदा हो, बिल्कुल। तो वो तो आप खरीद के लेके आके कुर्बान करते हैं। लेकिन जो आपका तज़किया नफ्स है हाँ, वो तो मुफ्त में हो वो जाता है, मुफ्त में हो जाता है। तो वो कर लें, तो वो आपकी कुर्बानी भी अमल में आ जाएगी, प्रैक्टिकल में आ जाएगी। मेरा बात कहने हो का रही थी ना कि हज जो है वो बड़ा महंगा हो गया है करना, लोग जा रहे हैं, लाखों रुपए उनके जो है वो 15, 20, 25 और लाख आप रुपए खर्च सरकार हो ने रहे कहा हैं। कि किसी की बेटी अगर ब्याह दोगे तो तुम्हारा घर बैठे हज हो बिल्कुल, जाएगा। अगर आपके उतने पैसे नहीं वो है, अमल में भी ये आ कर दें। जाती है चीज़। या हज महंगा लग रहा है तो नेक इंसान बनना तो फ्री है भाई, तो नेक इंसान बन ये जाए, उसमें कहना कौन से चाहते पैसे हैं। लगे? बिल्कुल। ये देखें कैसा वेव लेंथ पकड़ लिया मैंने, सही क्या किया ना बात आपने, है। बेहतरीन, जबरदस्त। क्या? तो ये तो था जी हमारा आज का प्रोग्राम। सुबह सवेरे पाकिस्तान।